जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं? खैरियत से हैं आप लोग सब? आप सबका वेलकम है जी। आज हमारा जो एक ओरिएंटेशन है, एक डिजिटल मार्केटिंग का एक प्रॉपर कोर्स जो हम लॉन्च कर रहे हैं पंजाब स्कूल टाउनशिप की इस ब्रांच के अंदर। कोलैबोरेशन मेरा इंट्रोडक्शन भी अभी आप लोगों के साथ आ जाता है। माय नेम इज़ शरियार खान और मैं जो हूँ एक डिजिटल मार्केटर हूँ और पंजाब स्कूल के एज एन अलुमनाई भी हूँ, एंटरप्रेन्योर भी हूँ, स्टार्टअप्स मेंटोरशिप कर रहा हूँ। प्लान 9 में भी इंटरनेशनल स्टार्टअप्स में हम दुबई में देखते हैं और लोकली पाकिस्तान में काफ़ी स्टूडेंट एम्पावरमेंट के ऊपर वर्किंग कर रहे हैं और एज वेल एज हम वुमेन एम्पावरमेंट को जो है वो साथ डील कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आई एम गूगल एंड फेसबुक सर्टिफाइड मार्केटर और इसी चीज को एक लेके हमारा टीपीएस ट्रेनिंग और हाईटेक ट्रेनिंग्स, क्योंकि इसका हाईटेक ट्रेनिंग्स का मैं फाउंडर हूँ, टीपीएस ट्रेनिंग पंजाब स्कूल्स के कोलैबोरेटिव हमने जो है यहाँ पे एक ट्रेनिंग लॉन्च कर रहे हैं जो कि एक प्रॉपर हमारा 2 मंथ्स का एक मॉडल है जिसके अंदर हम लोगों की जो मेन जो पर्पस है वो ये है कि विद इन द ड्यूरेशन ऑफ द कोर्स जो है वो आप लोगों की अर्निंग हम लोगों ने जो है वो पॉसिबल करनी होती है। हम इस चीज को बिलीव नहीं करते एज एन हाईटेक भी के कोर्स कर लिया और उसके बाद जाके जो है आपको बेनिफिट्स आने शुरू हों। ये टोटल थ्रू आउट एक प्रैक्टिकल लर्निंग कोर्स होगा और उसके अंदर प्रॉपर जो है प्रैक्टिकल आप लोग करेंगे, आप लोगों को साथ के साथ काम करना होगा, असाइनमेंट्स करनी होंगी जिसके अंदर हमारी प्रॉपर श्योरिटी होगी। बेशक वो 2 मंथ्स का कमिट होता है, वो 3 मंथ्स पे शिफ्ट हो जाए, लेकिन हमारा जो मेन पर्पज है ये ट्रेनिंग देने का वो ये है कि हम यूथ को और स्कूल इस एरिया के यूथ को जो है वो एम्पावर करना शुरू कर दें। अल्हम्दुलिल्लाह मोर देन 5000 स्टूडेंट्स हमने पास आउट किए हैं, 200 प्लस स्टार्टअप्स को डील कर रहा हूँ और अभी भी जो है ये सारे प्रोसेस चल रहे हैं। अजान का वेट कहते हैं, फिर इसको आगे प्रॉपर स्टार्ट। ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स अजान का 2 मिनट का ब्रेक लेंगे। जी, तो मैं अपने इंट्रोडक्शन के ऊपर बात कर रहा था कि मेरा इंट्रोडक्शन है, आई एम शरियार खान, आई एम सर्टिफाइड डिजिटल मार्केटर फ्रॉम गूगल एंड फेसबुक मेटा। तो ये मेरी सर्टिफिकेशंस के साथ है और इसके अंदर जो है हम लोगों का प्रॉपर जो भी थिंग्स टू डिस्कस के अंदर हम लोगों ने इसके अंदर मेन जो मोटिव है आज का वो ये है कि हम लोग किस तरह से जो है व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग इसको सीखेंगे। होता क्या है, हर एक बंदे का अपना एक पर्सपेक्टिव होता है कि डिजिटल मार्केटिंग हर बंदे के लिए एक डिफरेंट होती है। जिस तरह डिफरेंट बंदे का हर एक चीज के ऊपर एक पॉइंट ऑफ व्यू डिफरेंट होता है, उसी तरह डिजिटल मार्केटिंग की डेफिनेशंस और कॉन्सेप्ट्स भी हर एक बंदे के डिफरेंट होते हैं। आपके कस्टमर्स कौन हो सकते हैं ये सीखने के बाद, उसके बाद आपकी प्रॉपर जो है आप सर्विसेज कौन कौन सी ब्रेक डाउन करके जो है वो सेल आउट कर सकते हैं, अपनी सर्विसेज को मार्केट कर सकते हैं, कस्टमर को जो है वो आप प्रोवाइड कर सकते हैं, जिसको कस्टमर सर्विसेज के अंदर भी लेके आते हैं। पोटेंशियल एंड डिजिटल मार्केटिंग है एंड हाउ दे आर बेनिफिशियल फॉर फ्रीलांसिंग कि जी हम लोग सबसे पहले क्या चीज करते हैं। ऑनलाइन वाले पार्टिसिपेंट्स जो हैं उनके साथ मेरी वॉइस क्लियर है तो प्लीज एक दफा चैट बॉक्स में यस लिख दें ताकि मैं आगे फर्दर प्रोसीड कर सकूं। ओके, थैंक यू। इसके अंदर होता क्या है जी, हम लोग सबसे पहले देखते हैं, हमें यूट्यूब से मिल जाता है, काफी ऐसे लोग होते हैं, हम लोग टीवी पे भी आजकल अब देखना शुरू कर दिया है, काफी लोगों को देखते हैं, कोई फ्रीलांसिंग कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। लेकिन हम लोग जाते हैं गूगल पे सर्च करते हैं या तो यूट्यूब पे देखते हैं, वहां पे लिखा हुआ हमें या तो थंबनेल मिल जाता है कि जी एक रात में लाखों कमाएं विदाउट एनी स्किल, और बस वो एक वीडियो देखते हैं और उसके बाद आगे जो है उसको वहीं पे बैठ जाते हैं और फिर आगे गो थ्रू नहीं करते। हमें क्या चीज मेन होती है, हम यहीं पे आके एक हमारा माइंड स्टक हुआ हुआ होता है। आप कहीं पे भी फ्री लेक्चर्स में भी देखते हैं, आप यूट्यूब भी देखें, गूगल भी करेंगे, ये नहीं पता चलता हमने स्टार्ट कहाँ से करना। ये पता चल जाता है हमने ये सर्विस करनी है, हमने अकाउंट में जाना है, हमने ऐड चला देना है, लेकिन हमने एक जर्नी को स्टार्ट कैसे करना है। जिस तरह एक बच्चा स्कूल के टाइम पे आता है, वो छोटा 3-4 साल की उसकी एज होती है, तो फिर वो एक नर्सरी स्कूल में एंटर होता है, ना कि उसको डायरेक्ट जूनियर स्कूल में ऐड कर दिया जाता है। उसकी नर्सरी स्कूलिंग के लिए उसकी प्रॉपर प्रिपरेशन होती है कि वो उसका टेस्ट पास कर सके, फिर वो एक स्टेप बाय स्टेप इन होता है। तो हमें प्रॉपर ये होना होता है कि हमने स्टार्ट कैसे करना है, वेयर टू स्टार्ट, हम कहाँ से इसको स्टार्ट करें। तो उसके लिए मेन होता है कि हमें स्किल सेट सीखना पड़ता है, या ये होता है कि कोई एक ऐसा स्किल आपके अंदर हो बाय बर्थ, क्योंकि कोई ऐसा इंसान नहीं पैदा हुआ जिसके अंदर कोई नेचुरली कोई स्किल ना हो। वो आपके
सामने आते हुए, या तो कुछ लोगों को स्कूल के लाइफ के अंदर सामने आ जाता है, या फिर क्या होता है कि जी आप लोगों को यूनिवर्सिटीज के अंदर, कुछ के अंदर ज्यादातर आप लोगों ने देखा होगा कि यूनिवर्सिटी या कॉलेजेस के अंदर आप लोग ग्रुप्स के अंदर प्रोजेक्ट लीडर के तौर पे काम करते हैं, कि ग्रुप बनता है, प्रोजेक्ट मिलते हैं, फिर आपको पता चलता है अच्छा मेरे अंदर लीडरशिप क्वालिटीज भी हैं कि मैं एज एन लीडर भी लीड कर सकता हूँ, मैं मार्केटिंग अच्छी कर सकता हूँ। यूनिवर्सिटीज में जाते हैं, कॉलेजेस में जाते हैं, कुछ सेमिनार्स हो रहे होते हैं, कुछ आप लोग अपने दोस्तों के कोई वर्कशॉप चल रही होती हैं रिलेटेड टू आपकी सोसाइटीज होती हैं, उसके अंदर आप उनकी मार्केट कर रहे होते हैं। स्कूल्स के अंदर तो नहीं, यूनिवर्सिटीज के अंदर ये ट्रेंड ज्यादा है, कॉलेजेस के अंदर भी कुछ आया कि आप सोसाइटीज के साथ एसोसिएट होते हैं और फिर उसके अंदर मार्केट कर रहे होते हैं। फिर आपको आइडिया होता है कि आप एक मार्केटिंग के लिए भी अच्छी हैं, आपकी एक फील्ड मार्केटिंग की भी है। लोग अपनी फील्ड्स डाइवर्सिफाई भी करते हैं, कोई इंजीनियरिंग करके एमबीए कर रहा होता है, कोई सीएस करके एमबीए कर रहा होता है। क्यों? क्योंकि उसको पता चलता है कि मैं मार्केटिंग के अंदर जा सकता हूँ। उसके बाद मेन जो सबसे बड़ा फ्लॉ आता है वो ये आता है कि जी हम मशवरा, एक वैसे तो वो चीज है कि मशवरा एक सुन्नत है, लेकिन हम लोग मशवरा उससे करते हैं जिसका कोई एक्सपीरियंस नहीं होता। हम उसको एज एन मेंटोर चूज कर लेते हैं, जो कि हमें इन रिजल्ट जो है वो डाउनफॉल की तरफ लेके जाता है। हमें इंडस्ट्री एक्सपर्ट मेंटोर्स को चूज करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि वो होते हैं जिन्होंने उसकी स्टार्टिंग फेजेस देखे हुए होते हैं। वो मेंटोर नहीं होते। आजकल थोड़ा सा एक ये क्लैश चल रहा है, इंशाल्लाह ताला हम लोगों की भी वर्किंग है कि इसको खत्म हो, और क्योंकि जिसको कोई काम खुद नहीं आता है तो यूट्यूब से 2-4 स्किल सीख लेते हैं, या कोई स्किल ऐसे सीख ली, अगर कस्टमर को सर्व नहीं करना कर पाते तो वो क्या करते हैं जी, एज ए मेंटोर आ जाते हैं, एज ए टीचर आ जाते हैं, सिखाने की तरफ आ जाते हैं। लेकिन उनको अगर आप ये पूछ लें कि जी जब 2015-16 के अंदर ये एडवर्टाइजिंग पे ज्यादा जोर आना शुरू हुआ पाकिस्तान के अंदर, तब जो फेसबुक का एड्स मैनेजर था वो करेंसी कौन कौन सी एक्सेप्ट करता था, उनको ये भी नहीं पता होगा। तो ये नहीं पता होगा कि जो जनवरी के अंदर अपडेट आई है मेटा के अंदर, जब मेटा में कन्वर्ट होने की अनाउंसमेंट्स आनी शुरू हुई, जनवरी के अंदर ये बात आई, तो फिर क्या एक्सपीरियंस आया। हम ये नहीं देखते। एक क्वालिटी इज ऑलवेज एक्सपेंसिव, क्योंकि हम लोग सस्ते के चक्कर में जरूर जाते हैं, हम फ्री के चक्कर में भागते हैं कि हमें जो है ना बस फ्री की चीज मिल जाए, हम यूट्यूब पे चले जाए, हम इधर से देख लें, ये चीज मिल जाएगी, ये चीज मिल जाएगी। लेकिन जो एक मेंटोर होता है, जिसका एक इंडस्ट्री एक्सपीरियंस होता है, वो आपके एक्सपीरियंस से आपको बता रहा होता है। जिस तरह आप देखते हैं कि अगर एरिया में देखें तो बच्चों को दुकानों पे भेज देते हैं। उस्ताद का एक कॉन्सेप्ट चलता था कि जी आप उस्ताद के किसी नीचे काम कर लें पुराने दौर में, कि जी वो एक टाइम पे आप सीख जाएंगे, या तो बाइक के मैकेनिक बन जाएंगे या कुछ बन जाएंगे। तो स्किल, वो एक बाइक का जो मैकेनिक है ना, वो भी उसका एक आर्ट है, उसका एक स्किल है, वो उसने किसी से सीखा है, वो भी किसी नए बंदे के पास नहीं जाता था। ये भी एक वो आर्ट और स्किल है जो कि आपका डेली बेसिस पे अपडेट हो रहा है, और डेली बेसिस पे जो ग्रो कर रहा है, अपडेट हो रहा है, उसके लिए आपको प्रीवियस नॉलेज का उतना होना बहुत जरूरी है। मैं ये नहीं कह रहा कि हर बंदा जो है वो बिल्कुल ही इस तरह का होता है। कुछ लोग होते हैं जो कि ग्रो कर रहे होते हैं, लेकिन कुछ लोग बिल्कुल ऐसे होते हैं कि हम लोग उसके ऊपर जाते हैं और वहां से हमें कुछ भी नहीं मिलता, और जिसकी वजह से डिसहार्ट हो जाता है स्टूडेंट। वो इस फेज के अंदर आ जाता है कि जी मुझे नहीं करना, या ये सब स्कैम है। इवेंचुअली कोविड एक वबा थी, लेकिन पाकिस्तान को एक डिजिटल वर्ल्ड में लेके आना, ऑनलाइन ट्रांसफॉर्मेशन में लेके आना, वो कोविड के अलावा कोई नहीं कर सकता था। क्योंकि ये मजबूरन ही हम कन्वर्ट हो सकते थे कि हमें पता चला अच्छा ऑनलाइन शॉपिंग भी है, वरना फूड पांडा भी यहाँ पे जो है वो एक अपना बैकलैश फेस कर रहा था। और फेसबुक के ऊपर जब हम भी मार्केटिंग एजेंसी रन कर रहे थे उस टाइम पे, तो उस टाइम हम किसी को कहते थे अपना एक पेज बना लो, तो वो हम पे हंसता था कि ऑनलाइन कौन सा कारोबार होता है। और जब कोविड आया तब लोगों को समझ आया कि ऑनलाइन भी कर सकते हैं। अगर हम इसको एक दोनों साइडों से देखें तो उसका एक इम्पैक्ट अच्छा भी आया कि पाकिस्तान अगर अब इस टाइम पे इकोनॉमी की जो सूरत हाल है, उसके अंदर सबसे ज्यादा आईटी के ही एक्सपोर्ट है, जिसके ऊपर से डॉलर्स इनकम आई हैं पाकिस्तान के अंदर। और आपकी कुछ हद तक डॉलर के हवाले से जो है वो इन्फ्लेशन रुकी रही है, वरना इससे वर्स सिनेरियोस क्रिएट हो जाते हैं। फिर हमारे पास क्या आता है, हम सीख लेते हैं, हमने अगर मेंटोरशिप भी ले ली, फिर हमें एक बैकलैश ये आता है कि हम अपने दोस्तों को नहीं बताना चाहते, क्योंकि हमें शर्म आ रही होती है कि ये क्या कहेंगे अगर मैंने उनको बताया, तो वो क्या कहेंगे। जिसमें कंटेंट क्रिएटर्स जब आते हैं ना, तो उनके लिए एक सबसे बड़ा एक स्टेप होता है, सबसे बड़ा एक उनके लिए हर्डल होती है, जिसके अंदर उनको ये फेस करना पड़ता है कि अगर तो मैं डेली बेसिस पे कंटेंट डालूंगा और लोग नहीं देखेंगे तो मेरी बेइज्जती होगी। लेकिन आप लोगों को ये सब करना पड़ा, अपनी प्रेजेंस, आपके जो नेटवर्क हैं, सोशल मीडिया के नेटवर्क्स, आप एक मार्केटर बन जाएं, आप एक इन्फ्लुएंसर बन जाएं,
आप कहें कि जी मैं सिर्फ लोगों को इन्फ्लुएंस करूंगा, उन लोगों को जो मुझे नहीं जानते, आप कभी भी उसमें सक्सेस नहीं हासिल कर सकते जब तक आप उन लोगों को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते जो आपको जानते हैं, जो आपका एक नेटवर्क के अंदर है। हम लोगों को मेन फोकस अपने सराउंडिंग्स में करना चाहिए थी। एक जो पुरानी कहावत है, पर्सन इज नोन बाय अ कंपनी ही कीप्स, यही यहाँ पे आके मैटर करती है कि आपने अगर सोशल मीडिया पे लोग ही इस तरह के रखे हुए हैं जिनके साथ आप ही नहीं कंफर्टेबल, तो क्यों रखे हुए हैं? आप कैसे ग्रो करेंगे जब आपकी कम्युनिटी ऐसी है जो आपको सपोर्ट नहीं कर रही? आप अगर यूट्यूब पे वीडियो डाल रहे हैं, आपको फेसबुक चलानी आती है, आप लोगों को कह रहे हैं कि जी मेरा ये मैं ऐड चला सकता हूँ, कोई आपको वहां पे सपोर्ट करने को तैयार नहीं है, तो वो कैसे दोस्त है? हम जाते हैं, फेसबुक खोलते हैं, अच्छा समझ आया, देख लिया, बस एड एज फ्रेंड, एज इट फ्रेंड, एड एज फ्रेंड कर लिया और उसको ग्रो कर लिया। अब फेसबुक प्रोफाइल के भी दो वेज होते हैं। एक तो ये होते हैं कि अब जो है पेजेस भी प्रोफाइल में कन्वर्ट होने शुरू हुए हैं। उसकी रीजन भी ये है कि वो मेटा की अपडेट में जो उन्होंने मेटावर्स को लेके आ रहे हैं, उसके अंदर उन्होंने नंबर ऑफ यूजर्स को हिसाब से बनाना है। पेज के अलग एवतार्स आ रहे हैं। इंस्टाग्राम की जो नई अपडेट है उसके अंदर इंस्टाग्राम का अगर आपका ऑफिशियल अकाउंट भी है, उसमें आपका एक डिफरेंट एवतार्स वो भी दे रहे हैं कि आपका एक प्रॉपर एक पेज भी, कंपनी भी एक इन अ फॉर्म ऑफ द एवतार वो वहां पे मेटावर्स के अंदर अवेलेबल होंगी। तो वो एक उसी प्रोसेस के अकॉर्डिंग चलता है। तो हम लोगों को कि सारी चीजें जो हैं उसके साथ साथ देखनी चाहिए हैं। हम प्रोफाइल की बात कर रहे थे, प्रोफाइल आप पेज में कन्वर्ट पहले भी करते थे, अब भी करते हैं। ओल्ड प्रोफाइल सेल भी होती हैं। खाली फेसबुक से अर्निंग करने का ये नहीं है कि आप ऐड चलाते हैं। आपकी 5 साल पुरानी प्रोफाइल है, फेसबुक प्रोफाइल है, अगर आपने उसको ऑप्टिमाइज किया हुआ है, 5, 10, 15 हजार रुपए की सेल हो जाती है वो। क्यों? क्योंकि लोग डिमांड करते हैं उसकी। उस पे वो फीचर्स हैं जो कि नई कोई आज आप प्रोफाइल बनाते हैं, अगले 5 साल बाद उस पे जाके आने। उस पे आपका एड अकाउंट ब्लॉक नहीं होता जल्दी, उस पे आपकी रील्स जल्दी आई, उस पे आपको बोनसेस अच्छे मिलते हैं, उसके ऊपर आपके जो है अर्निंग की जो रेशो होती है, जो एक फेसबुक ने फिक्स की हुई है, अगर आप वीडियो मोनेटाइजेशन पे जाते हैं वो भी सबसे पहले उनको शो होनी शुरू हुई। तो ये सारे कनेक्शंस उसके ऊपर आते हैं। तो इसलिए उसके एक वर्थ ज्यादा, और मार्केट प्लेस भी सबसे पहले उसी के ऊपर है। और मार्केट प्लेस पे अगर आपने काम करना है या आपने फेसबुक पे एडवर्टाइजिंग करनी है, दोनों प्रोसेस के अंदर अगर आपने एक आज प्रोफाइल बनाई है और एक हफ्ते बाद आप उसको यूज कर रहे हैं, तो फौरन वेरी नेक्स्ट डे आपका अकाउंट ब्लॉक हो जाता है। लेकिन अगर आपकी ओल्डर प्रोफाइल होती है, आप एक ग्रो कर रहे होते हैं फेसबुक के साथ, तो फेसबुक को भी पता होता है ये ऑथेंटिक है। क्योंकि इस टाइम मैं आगे आप लोगों को प्रॉपर स्टैट्स के साथ ही दिखाता हूँ। और फाइंड टू टारगेट ऑडियंस जो है कि हमारी ऑडियंस क्या होनी चाहिए, इसको फाइंड करना बहुत जरूरी होता है। अगर मैं कहूँ कि आप लोग तो पर्सनली इनवाइट्स गए हैं, या आप सब जो हैं सोशल मीडिया पे एड्स देखे हैं, या आप लोगों को कोई मैसेजेस रिसीव हुए थे, मैसेजेस आए थे, सोशल मीडिया पे ऐड देखे थे, तो फेसबुक ऐड देखा था, तो अगर हमने इंटरेस्ट बेस पे चलाई है, तो हमारा कोई ऐसा एक इंटरेस्ट हमने पुट इन किया होगा जो आपको सोशल मीडिया पे भी है। आप लोगों की तरफ से लीड फॉर्म फिल हुए, आप लोगों को कॉल्स आई, मैसेजेस आए। तो हमें ये नहीं था कि हम पूरे लाहौर को टारगेट कर रहे थे या पूरे टाउनशिप को टारगेट कर रहे थे। हमारे पास ऑनलाइन में भी इस टाइम पे 28 पार्टिसिपेंट्स अलहमदुलिल्लाह अवेलेबल हैं, आप फिजिकल में भी हैं। तो ये सारे जो हैं वो हैं जो टारगेटेड होके आए हैं। हमें पता होता है, जिस तरह आप हफीज सेंटर जाते हैं, वहां पे हर बंदा मोबाइल बेच रहा है, हर बंदा एक्सेसरी बेच रहा है। यही सवाल यहाँ पे आके आता है कि जी हर बंदे ने सोशल मीडिया सीखी हुई, कितने लोग ऐड चला लेंगे? तो रिस्क जो है वो तो अल्लाह की जात ने देना है और सबका लिखा हुआ है, मेहनत करना आपके उसके ऊपर होती है। और उसके बाद आप उसको सीखते किसने? आप उस दुकान पे जाते हैं जिसपे या तो कोई रेफरेंस आया हुआ होता है, या आपको आपका कोई दोस्त बता देता है, या आपने कोई एक अच्छा है उसका रैंडम एक्सपीरियंस को पुराना होता है, आप उसके पास जाते हैं। तो ये भी फील्ड ऐसी ही है कि अगर तो आपने किसी को सर्विस अच्छी दी होती है, तो वर्ड ऑफ माउथ से मार्केटिंग निकलती है। और मिनिमम सोशल मीडिया पे आप लोगों के अगर इंटरेस्ट इस रिलेटेड हम लोगों के साथ मैच हुए हैं, तो आप लोगों को डिफरेंट कुछ ऐसे भी शो होते होंगे कि जी अपने पेज की मार्केटिंग करवा लें 8,000 से 10,000 से, तो वो कोई मार्केटिंग नहीं हो रही होती। पाकिस्तान का रेट कुछ एक हमारी सोसाइटी ऐसी है कि अगर एक चीज 25 रुपए की है, तो साथ वाला बंदा आता है उसको 24 रुपए की करनी शुरू कर दे, जिसकी वजह से अगर हम ई कॉमर्स में जाए, अमेजोन में $750 लेता था वीए ऑन एवरेज, मंथली लेता था, आज वो $250 पे आ गया, $250 पे आ गया, कुछ भी नहीं रह गया उसके पास। क्यों? क्योंकि हर बंदा जिसको नहीं भी आ रहा वो रेट कम करना शुरू कर देता है, और हम लोग अपनी ऑडियंस को टारगेट नहीं करते, हम जनरल पब्लिक पे जाते हैं और जाके उनको सस्ती चीज बेचना शुरू कर देते हैं। जो आपकी एक टारगेटेड ऑडियंस होती है, वो
जहां भी होती है वो आपके साथ कनेक्ट होती है, और उसको फाइंड करना ही मेन प्रोसेस होता है। फेसबुक पे ऐड चलाना, तो फेसबुक की ऐड लाइब्रेरी पे भी जाएंगे, वहां पे भी लिखा हुआ है फेसबुक पे एडवर्टाइज करना है आपको, लेकिन वहां ये नहीं लिखा हुआ कि आपका एक स्पेसिफिक ये बिजनेस है, उसके लिए ये टारगेट मार्केट है, ये नहीं लिखा हुआ वहां पे। टारगेट मार्केट आपको मेंटोर ही सर्च आउट करवाता है कि आपकी ये टारगेट हो सकती है। उसमें फ्लॉज आते हैं, लेकिन एक दो दफा में होता है, आपका एक पेज के एल्गोरिदम में भी आपका फॉल करता है, आपको खुद भी जो है आपको पेड एडवर्टाइजिंग नहीं करनी पड़ती बाज़ औक़ात। लेकिन पेड एडवर्टाइजिंग जो है वो बहुत जरूरी होती है ऑर्गेनिक रीचेस के लिए भी, क्योंकि फेसबुक भी इटसेल्फ, आप भी अगर सीख रहे हैं, आप एड चलाएंगे तो आपने बिजनेस करना है, पैसे कमाने हैं। फेसबुक भी पैसे कमाने के लिए ही बैठी हुई है, तो अगर आप उस पर एडवर्टाइजिंग पेड नहीं करते और सिर्फ शेयरिंग के ऊपर जाते हैं कि हम 10 प्रोफाइल बना लेंगे, 50 ग्रुप ज्वाइन कर लेंगे और शेयर करेंगे, तो आपकी रीच नहीं जाती उस तरह से। ये कुछ प्लेटफॉर्म्स का मेन बेनिफिट ये इसलिए होता है कि हम लोग क्या करते हैं कि हमारी टारगेट ऑडियंस कहां पे बैठी है, नो मैटर व्हाट देयर लोकेशन इज, वो जहां भी बैठी है, वो पाकिस्तान में है, वो इस्लामाबाद में बैठी हुई है, आप लाहौर में बैठे हुए हैं, या वो दुनिया के किसी भी मुल्क में है, आप उसको अपनी सर्विस सेल कर सकते हैं। ये कुछ स्टेप्स हैं, ये कुछ स्टेप्स हैं जिनकी आप सिर्फ ब्रेकडाउन में सर्विसेज सेल कर सकते हैं। हम ये नहीं कहते कि सारी सर्विसेज आप सेल करें। अगर आपको ये लगता है कि जी मुझे एक स्पेसिफिक स्किल सेट में होता है, क्योंकि जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स इज अ मास्टर ऑफ नन, ये सबने सुनी हुई होगी कि अगर आप सब चीजों के एक प्रोफेशनल में आ जाते हैं, आपको नॉलेज होनी बहुत जरूरी होती है। आपको पता होगा तो आप बाकी स्टेप्स भी फॉलो कर सकते हैं, आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन रन कर सकते हैं, आप काम करवा सकते हैं। लेकिन अगर आप एक स्पेसिफिक स्किल सेट के अंदर खाली फेसबुक के ऊपर सिर्फ पर्सनल या प्रोफेशनल प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन के ऊपर आप जाएं और उसी की खाली ऑप्टिमाइज करने की सर्विस देनी शुरू कर दें, तो उसके अंदर आप लोगों ने ना तो कभी ये सुना होगा कि प्रोफेशनल प्रोफाइल ऑप्टिमाइज करवा लें, किसी ने सुना हुआ है पहले कभी प्रोफेशनल प्रोफाइल ऑप्टिमाइज? लोग इसके लिंक्डइन के ऊपर तो $25 to $30 पर आवर चार्ज करते हैं, और फेसबुक के हम लोग जो हैं, जो हमारे रेट्स हैं, वो $15 पर आवर चार्ज करते हैं, जिसमें हम कवर भी बना के देते हैं, हम उसकी थोड़ी सी एसईओ भी करके देते हैं, उनके हैशटैग्स भी रेडी करके देते हैं कि किस तरह से वो ग्रो करेंगे। तो उसके बाद पेज क्रिएशंस होती हैं। पेज क्रिएशन अब प्रोफाइल के अंदर आ रहा है, दो मेथड्स में चल रहा है। ओल्ड प्रोफाइल के जो बेनिफिट्स की बात हो रही थी, उसका ये बेनिफिट होता है कि उसके अंदर अभी भी पेज ही कन्वर्ट होता है, प्रोफाइल नहीं बनती। ऑप्शन आ जाती है कि आपने उसको कन्वर्ट करना है, अगर आप उस पेज को लॉन्गर यूज नहीं करेंगे तो वो ऑटोमेटिक कन्वर्ट हो जाएगा। अगर आपका एक पेज ऑलरेडी ग्रोइंग में है, उस पर आप एडवर्टाइजिंग भी कर रहे हैं, उसके ऊपर आप सारे जो है पोस्टिंग्स भी चल रही हैं, सॉरी डेली बेसिस पे चल रहा है, तो उसको आप लोगों को बिल्कुल उसमें कोई इस तरह का इशू नहीं आता कि वो फॉरन कन्वर्ट हो जाएगा। हम लोगों के पास दोनों पेजेस चल रहे हैं, और इसी चीज के ऊपर हम आते हैं कि हम एक प्रैक्टिकल लर्निंग को फेस कर रहे हैं। इसी के साथ जो है हम लोगों के पास पेज मैनेजमेंट आ जाती है। पेज मैनेजमेंट में जिस तरह कॉल सेंटर्स के ऊपर ईमेल सपोर्ट का नाम सुनकर सीएसआर सुनते हैं जी, कस्टमर सर्विस रिप्रेजेंटेटिव होते हैं जी, लोग कॉल सेंटर्स में जॉब करते हैं सिर्फ इसीलिए कि या तो या तो आप जो है वो कस्टमर सपोर्ट की सर्विस दे रहे होते हैं, रोज जाते हैं, जाके देखते हैं कि जी मैं ये ऑफिस है, आपको इतने जो है अर्निंग मिल रही है। हम लोग एज स्टूडेंट लाइफ में यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स का ज्यादा ट्रेंड है, ग्रेजुएशन के बाद भी इस टाइम पे जो उस तरह से डिग्री की एक तो वैल्यू थोड़ी सी अप डाउन इस तरह से हो गई है कि जो है हमारा जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन अनफॉर्चुनेटली जो है वो उसी टाइम का चल रहा है, जो हमारे पेरेंट्स ने भी पढ़ी थी वही बुक्स आज हम भी पढ़ रहे हैं, जिसकी वजह से हम एक बैकलैश का फेस कर रहे हैं। इंटरनेशनली हमें नहीं जो है वो ज्यादा एक्सेप्ट किया जाता। तो इसके अंदर क्या चीज आती है कि आप खाली पेज मैनेजमेंट, कि आप पेजेस के कमेंट्स रिस्पॉन्सेज को किस तरह से मैनेज करेंगे, आप इसकी मैनेजमेंट की सर्विसेज दे रहे हैं। आपके इनबॉक्स में आ रहे होते हैं, हर जगह ऑटोमेशन नहीं चलती, रोबोट्स आए हैं, ऑटो पायलट पे गाड़ियां भी आ गई हैं, लेकिन वो कन्वर्ट नहीं कर सके ह्यूमन को। चैट बॉट्स भी अवेलेबल हैं, मेटा के अपने बॉट्स भी अवेलेबल हैं, कि अगर आप पेज मैनेजमेंट पे बॉट लगा दें, ऑटोमेटिकली जो है वो रिप्लाई भी जाएंगे, ऑटोमेटिकली कमेंट्स के भी हाइड हो जाएंगे, अगर कोई इररिलेस्टिक कमेंट्स आ रहे हैं वो भी हाइड हो जाएंगे। लेकिन
मैनेजमेंट जो है वो हेड जो है बॉट के ऊपर भी एक इंसान ही बैठा हुआ होता है जो बॉट को कंट्रोल करवा रहा होता है। तो ये एक सर्विस आ जाती है बिजनेस सूट जो है। किसी ने आज तक देखा है बिजनेस सूट? फेसबुक बिजनेस सूट, चलो अभी उसको भी हम देखते हैं। बिजनेस सूट जो है उसके अंदर आप फेसबुक इंस्टाग्राम दोनों को एज लिंक करते हैं, वहीं से आप प्रॉपर पोस्टिंग पे जा रहे होते हैं। कि वो ऑर्गेनिक मार्केटिंग शेयरिंग के ऊपर आती है, लेकिन ऑर्गेनिक मार्केटिंग के लिए सबसे जरूरी चीज ये है कि आपकी अपनी ग्रोथ। और मैं यहाँ पे बात की थी, क्रिएट एंड अपडेट योर सोशल मीडिया प्रेजेंस। जी, ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक के लिंक होता है, बिजनेस सूट की बात कर रहा हूँ। अच्छा, इसके अंदर क्या होता है जी कि पास फॉलोअर्स इस तरह के होते हैं, जो कि कम्युनिटी होती है जो कि ग्रोथ स्टैंडर्ड के ऊपर जा रही है। हम सिर्फ उसी को ही फिर टारगेट करते हैं, जो कि हम अगर हम एज एन एफिलिएट मार्केटर का नाम सुना है? एफिलिएट मार्केटर कौन होता है? मोबाइल सबके पास है, सर्च करें हु इज एफिलिएट मार्केटर, सर्च आउट करें। ऑनलाइन में से जो है आप मुझे बताएंगे, आप लोगों के पास नॉलेज है कि जी एफिलिएट मार्केटर कौन होता है? आवाज कट रही है, वॉइस क्लियर है ऑनलाइन स्टूडेंट्स को? मिला किसी को? जी, एफिलिएट मार्केटर वो होता है जो कि सिर्फ कमीशन लेता है। जिस तरह एक कोई वेबसाइट उसको देती है या कोई ब्रांड उसको कोई कमीशन देता है अपॉन द सेल्स, के आप कि अगर इसको सेल कर देंगे तो आपको इतने परसेंट जो है वो कमीशन मिल जाएगा, जो कि पब्लिकली अनाउंस नहीं होता, ऑलरेडी उसकी प्राइस के अंदर मेंशन्ड होता है, एडेड होता है उसकी प्राइस के अंदर। वो जिस प्राइस पे परचेज है उसकी एक सर्टेन परसेंटेज होती है, जो कि स्टार्ट होती है नए जो एफिलिएट मार्केटर्स आते हैं, अगर उनकी थोड़ी सी ऑडियंस ग्रो होगी तो $5, 5% कह दें, 5% से लेके तो जो हाई एंड है उनको 100% तक भी जाती है, कि एक प्रोडक्टिव टोटल फ्री मिल जाती है, जिसके अंदर वो 100% उन्हीं का ही जो है उसकी सेल पे उनकी प्राइस उनको ही मिलती है, और बाकियों के ऊपर जो है उनको फिर 50, 60, 70% जो एक रेशो होती है उसका एक मार्जिन मिल रहा होता है। तो वो ऑर्गेनिक मार्केटिंग होती है। उसके लिए हमें, जब तक हम अपनी पर्सनल प्रोफाइल्स को नहीं अपडेट करेंगे, अपने पर्सनल जो ग्रोथ है उसको नहीं ग्रो करेंगे, तब तक हम जो है नहीं इसको कर सकते। फिर हमारे पास ऑर्गेनिक मार्केटिंग के अंदर यही चीज है कि पेड एडवर्टाइजिंग के अंदर तो जहरी बात है, हम पे करते हैं फेसबुक को। फेसबुक के ऊपर मिनिमम अमाउंट कितनी हम एडवर्टाइज कर सकते हैं, मतलब कितने से हम अपनी पेड एडवर्टाइजिंग कर सकते हैं? किसी को आइडिया हो? किसी का डिजिटल मार्केटिंग में कोई वो नहीं है? अभी सारे फ्रेशर्स हैं, किसी ने ग्रो करना है तो हम डिजिटली सर्च भी करेंगे ना, मोबाइल निकालें, मैकडोनल्ड्स के बर्गर की प्राइस निकालने से। मैकडोनल्ड्स या केएफसी का एक बर्गर हो कितने का आता है? 450, 450 का बर्गर। सबसे सस्ता कितने का है? क्रंच बर्गर की प्राइस जो है ना, उतने में आप एक ऐड चला लेते हैं एक दिन का। $10 वैसे इसकी अमाउंट लगती है। अब डॉलर फ्लक्चुएट होता जाए तो क्रंच बर्गर भी अप डाउन हो जाएगा सारा कुछ, लेकिन इवेंचुअली जो है इस टाइम पे 220, 217 के आसपास आया हुआ है, तो हम राउंड अबाउट में लें तो 220 जो है डॉलर रुपीस पाकिस्तानी, ₹220 का आप एक ऐड चला सकते हैं सिंपल फेसबुक पे, जिसके ऊपर आप करोड़ों की ऑडियंस को टारगेट करते हैं, लोगों को बताते हैं आप कौन है, आप क्या कर रहे हैं, आप क्या करना चाह रहे हैं, अपना एक कोलेट्रल रेडी करके आप लोगों को दिखाते हैं कि वो क्या चीज है। लीड जनरेशन किस लिए आती हैं? लीड जनरेशन आपके जो है कुछ मैंने बिजनेस आगे मेंशन भी किए हैं, ये रियल एस्टेट में सबसे ज्यादा यूज होती है। कुछ आप लोगों ने भी फॉर्म्स फिल आउट किए थे, वो भी लीड्स के तौर पे हमारे पास आते हैं, उनको हम लीड कहते हैं। उसमें ये होता है कि टाइम सेविंग होता है कस्टमर के लिए, कि आपको शो हुआ, आपने अपनी इन्फॉर्मेशन ऐड कर दी,
आपको कॉल बैक रिसीव होती है, आपको उसी टाइम पे चैटबॉट पे जाके रिसीव चेक नहीं करना पड़ता है, रजिस्ट्रेशन फॉर्म नहीं लेना पड़ता, आपको ये नहीं पूछना पड़ता है वेन्यू क्या, आप अपनी इन्फॉर्मेशन ऐड कर देते हैं, हो जाता है। इसमें रियल एस्टेट में सबसे ज्यादा होता है कि रियल एस्टेट जो एजेंट्स हैं वो ये करते हैं कि रियल एस्टेट में अपनी क्यूरीज ऐड ऑन करवाते हैं, जो क्यूरीज ऐड ऑन होती हैं फिर उनको कॉल्स आती हैं। तो इसका मेजर बायर लीड जनरेशन का जो है वो आपके रियल एस्टेट एजेंट्स हैं। Zameen.com तो एक बिग नेम पे आती है। इसके बाद हमारे पास जो छोटे रियल एस्टेट के ऑफिसेज हैं वो भी आपके एक टारगेट ऑडियंस बने हुए होते हैं। सेम कुछ चीजें इसके अंदर भी हमारे पास अवेलेबल हैं जो कि इंस्टाग्राम है। इंस्टाग्राम के अंदर अकाउंट ऑप्टिमाइजेशन आ जाता है, क्योंकि इसमें प्रोफाइल तो नहीं होती, अकाउंट होता है। चाहे वो प्रोफेशनल है या पर्सनल है, दोनों सेपरेट होते हैं। जब हम उस पे जाते हैं, फेसबुक पे जाते हैं, तो उसके अंदर सेम ही होती है। उसमें आपने एक जगह से लॉगिन किया। अब जो तकरीबन 4 दिन पहले जो नई अपडेट आई है, कुछ लोगों को अभी भी जो है वो एक्टिव हो गई होगी, जिनकी पुरानी प्रोफाइल्स हैं, कुछ को नहीं हुई। उसके अंदर ये है कि अब आप एक ही प्लेटफॉर्म से स्विचिंग करते हैं, आप इंस्टाग्राम पे ही लॉगिन करके स्विच कर देते हैं फेसबुक के ऊपर, कि मेटा के लिए ही अपडेट्स आ रही हैं। और ये इसके अंदर मेन जो इसके अंदर जो वर्क है इंस्टाग्राम के अंदर, वो हैशटैग्स की रिसर्च। हैशटैग अलाउ 30 करता है, लेकिन अब जब से इसने कन्वर्जन दिया है, क्योंकि फेसबुक पे उस तरह से हैशटैग वर्क नहीं करता, तो अब इंस्टाग्राम खुद कहता है कि आप मैक्सिमम 5 to 6 यूज करें, ताकि आप एल्गोरिदम्स एक में फॉल करें। इशू ये होता था, हम देखते हैं काफी मार्केटर्स को इस तरह के होते हैं, उसमें बड़ा एक हम लोगों को बेनिफिट भी हुआ कि हमारी इनडायरेक्ट मार्केटिंग हुई। लोग आए नए, हमारे पेजेस पे आए, हमारे हैशटैग्स कॉपी किए और जाके पेस्ट कर दिए कि इससे शायद रीच आ रही थी। हम पेड एडवर्टाइजिंग भी कर रहे थे, हमारी ऑर्गेनिक फॉलोअर्स भी हैं, हम सब कर रहे थे। हमारे जब कॉपी होने शुरू हुए, तो जब उनको कोई सर्च करता था तो पोस्ट हमारी भी शो हो जाती थी, उनके हैशटैग पे कोई क्लिक कर दे तो हमारी पोस्ट आ जाती है। हमें इनडायरेक्ट ट्रैफिक काफी ज्यादा मिली है। जब कोविड स्टार्ट हुआ अल्हम्दुलिल्लाह, तो हमने बहुत इससे जो है, हम इसको ये नहीं कहेंगे कि मोर देन 30% हमने जो है ना इससे ऑर्गेनिक जो है ना, हम तो इसको ऑर्गेनिक ही कहेंगे, अगलों ने इनऑर्गेनिक काम करने की कोशिश की थी, लेकिन हमारे पास आनी शुरू हो गई। तो हैशटैग की रिसर्च होती है आपकी निश के अकॉर्डिंग, क्योंकि आपका अकाउंट जो है वो एक एल्गोरिदम में फॉल करता है, आपकी एक स्पेसिफिक निश के अकॉर्डिंग। हर निश में नहीं जाता, हर बंदा लगा देता है। अगर आप मार्केटर हैं तो आप रियल एस्टेट को टारगेट कर सकते हैं, वो आपकी निश के अंदर आता है। लेकिन आप जो है इसके अमेजोन को नहीं टारगेट कर सकते, आप ई कॉमर्स को टारगेट करते हैं, आप अमेजोन को नहीं टारगेट करते। को आप ऐसे और बिजनेसेस काफी हैं जिनको आप टारगेट नहीं करते, क्योंकि वो आपकी निश के अंदर आते ही नहीं। आप जब उनका हैशटैग अपनी प्रोडक्ट के साथ लगा रहे होते हैं तो एल्गोरिदम में क्लैश आता है। आप एज एन मार्केटर हैं, आप बिजनेस करने के लिए जा सकते हैं, आप सर्विस प्रोवाइडर बन सकते हैं, लेकिन अगर आप जो है ई कॉमर्स के स्टोर के ऊपर जाएं और उनके हैशटैग्स उठाने शुरू कर दें, तो वो इसका एल्गोरिदम भी आपका जो है ना वो अप डाउन में यही चीज फेस करता है कि आया जो है वो ये ई कॉमर्स की साइट पे जाना चाह रहा है या ये साइट पे ना, आपकी रीच कम हो जाती है। जिस तरह आप स्कूल में एंटर होते हैं, 2 दरवाजे आ गए, एक उस साइड पे था, एक इस साइड पे था। अगर आपको नहीं गाइड होगा तो आप या तो सेंटर वाले बिल्डिंग थी उसमें जाएंगे, या वहां से घूमते फिर लोगों से पूछते फिरेंगे। लेकिन उधर डायरेक्शन या कोई बंदा था, उसने बता दिया इस साइड से जाना है, फिर आपको पता है कि नीचे स्टैंडी है या आप ऊपर की तरफ हमारी क्लास चल रही है, आपको एक डायरेक्शन मिल जाती है। एल्गोरिदम भी एक ह्यूमनली मैनर में काम करता है, क्योंकि उसको बनाने वाला भी एक ह्यूमन ही है और उसको कंट्रोल भी एक ह्यूमन ही कर रहा होता है। उसको भी एक वे मिल रहा होता है कि उसने ग्रो किस तरह से करना है और किन किन जगहों पे ग्रो करना है। ऑर्गेनिक और पेड एडवर्टाइजिंग के इंसिस्ट एक एक्सटेंशन है, मैं यहाँ पे अभी दिखाऊंगा। ये अभी आपके सामने स्ट्रैटेजी 4.70 बिलियन यूजर्स हैं फेसबुक के, ठीक है जी, जो कि 2.934 बिलियन जो है ये एक्टिव मंथली एक्टिव यूजर्स हैं, जो कि डेली नहीं है, ये महीने में वीकली बेसिस पे 1-2 दफा ये फेसबुक खोलते हैं, वहां पे जाके इंटरेक्शन करते हैं, किसी के लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, और वो एक मंथली एक्टिव यूजर के अंदर काउंट हो जाते हैं। अगर आपने बिजनेस करना है किसी भी एक फील्ड का, तो आपके पास ये एक ऑडियंस है फेसबुक यूजर। पाकिस्तान की मई की 2022 की रिसर्च आई थी, उसके अंदर आपके पास ये है जी 57506, तकरीबन ये बनता है 5 करोड़ 75 लाख। पाकिस्तान के अंदर सिर्फ एक ऑडियंस बैठी हुई है, जिसमें अगर आप पास अगर आपने एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस करना है और आपको ये भी नहीं पता कि आपके टारगेट ऑडियंस में मेल्स फीमेल्स कौन से एज ग्रुप में आएंगे, तो हमारे पास एज ग्रुप ये है, सबसे ज्यादा 18 से
34 ईयर्स तक का है, 44 तक को भी टारगेट करते हैं। मेल पॉपुलेशन ज्यादा है फेसबुक के ऊपर। अगर आप मेल प्रोडक्ट्स, शर्ट्स, कपड़ों के ऊपर या सेंट्स के ऊपर या किसी भी एक ऐसी एसेसरीज मेल्स के हैं तो आपके पास एक बहुत ज्यादा जो है वास्ट फील्ड आ जाती है। आपके पास ऑटोमोबाइल आ जाता है, आप उसके अंदर जो है फैशन एसेसरीज में भी जाते हैं, आप उसके बाद जो है स्पोर्ट्स आइटम्स में भी जाते हैं। इस तरह की काफी चीजें आती हैं जो कि आप मार्केट कर सकते हैं। ये एक जो ऑफिशियली जो है रिजल्ट्स आए हैं ये वो आपके सामने। फिर हमारे पास आता है जी ट्विटर का प्लेटफॉर्म। ट्विटर से कोई वाबस्ता? ट्विटर और आप सर? ट्विटर एक नॉलेज बेस्ड प्लेटफॉर्म है जो सबसे पहले आपको सारी चीजों की नॉलेज दे देता है। पूरी दुनिया में कुछ भी हुआ है यहाँ पे ट्रेंडिंग हैशटैग आ जाता है। खुदा न खास्ता कोई मसला होता है या कोई एक अच्छी खबर आती है तो सबसे पहले यहाँ पे आता है। अगर आप गूगल करते हैं तो सबसे पहले वो ट्विटर से ही अप लेता है। यहाँ पे पेड एडवर्टाइजिंग भी होती है, ऑर्गेनिक भी होती है, पेड भी होती है। ट्रेंड्स क्रिएशन मेन प्रोसेस होता है कि आपने ट्रेंड्स को क्रिएट कैसे करना है। ट्रेंड कितने टाइम में क्रिएट होता है, किस तरह से क्रिएट किया जाता है, कितने उसके पीछे वर्कफोर्स होनी चाहिए, कितने पर्सन के लाइव अकाउंट्स होने चाहिए, किस तरह के अकाउंट्स होने चाहिए, कब आपको जाके ट्विटर का ब्लू टिक अगर आपके पास अकाउंट है तो आप किसी को भी टारगेट कर सकते हैं ब्रांड एम्बेसडर के लिए। चाहे आप सैमसंग को कर लें, चाहे आप जो है हुआवे को कर लें, चाहे आप इंटरनेशनली कर लें, क्योंकि जिसके पास ब्लू टिक होता है उसकी ऑर्गेनिक फॉलोअर्स होते हैं, उसकी बात लोग सुनते हैं। ट्विटर पे सिर्फ लोग सुनते हैं और ये बहुत ही कंसाइज एक प्लेटफॉर्म है जिसपे आपने लिमिटेड सी बात करनी होती है और ट्रेंड्स के अकॉर्डिंग बात करनी होती है। तो ट्रेंड हम अपने हिसाब से भी बनाते हैं, अपना एक ट्रेंड बनाते हैं, लोगों को कहते हैं कि इस तरह से इसको फॉलो करना शुरू करें। फेसबुक भी एक, इससे पहले भी एक कुछ साइट चलती थी। अगर इस टाइम अभी आपके सामने कोई एक फेसबुक का कॉम्पिटिटर आ जाए और आपको कहे ये सेम लाइक फेसबुक ही है, आप लोग उसको अडॉप्ट कर लेंगे फौरन? आपको पता चलेगा, आप डाउनलोड कर लेंगे फेसबुक के कॉम्पिटिटर। कोई भी आपके सामने एक एप्लीकेशन आती है कहती थी अब यहाँ पे, या पाकिस्तान में से ही कोई उठता है एक सॉफ्टवेयर हाउस कहता है जी हमने ये ऐप बना ली है, ये पाकिस्तान की एक लोकल है, तो आप लोग कभी भी नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? नॉलेज तो एक साइड है ना, मतलब एक कॉम्पिटिटर आ गया आपके जैसा। फेसबुक तो आपको वैसे ही मिली थी ना, दोस्तों ने कह दिया कि कितने टाइम से फेसबुक यूज करती हैं आप? नहीं यूज करती? इंस्टाग्राम यूज करती हैं? कितना टाइम हो गया? 2 मंथ्स? कैसे डाउनलोड किया था? तो किसने रिकमेंड किया? तो दो फिर इंस्टाग्राम को कैसे सर्च किया कि इंस्टाग्राम पे जाऊंगी? मैं तो पूरा इंस्टाग्राम डाउनलोड कैसे किया? इंस्टाग्राम तो चल जाएगा। चला? रेफर किया था? नहीं किया? ठीक हो गया। आपने किसी को किया हो? कि इंस्टाग्राम नहीं यूज करते तो करके देखो? इंस्टाग्राम ने आपको पैसे दिए? क्योंकि अभी आप अपनी और ऑडियंस को ग्रो कर रहे हैं। एक इन्फ्लुएंसर पे जब जाते हैं तो ये सारे प्लेटफॉर्म्स देते हैं। टिकटॉक भी अभी पाकिस्तान के 15 से 20 लोगों के साथ है, जिसमें एक इस्माइल ब्लॉगर भी है और शाम सरवर साहब भी हैं। काफी लोग जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, जो टॉप लेवल इन्फ्लुएंसर्स हैं, उनके साथ इसी चीज के ऊपर काम कर रहा है कि उनको बकायदा पैसे दे के बात कर रहा है, क्योंकि लोग उनकी बात सुन रहे हैं और उनको प्लेटफॉर्म पे लाए। क्योंकि टिकटॉक की जो है वो पाकिस्तान में जब बीच में बैन भी हुआ, उसको एक डिफरेंट वे से पाकिस्तान में यूज किया गया, जो कि एक प्रॉपर भी सही वे नहीं था। म्यूजिक के लिए उसको यूज किया गया, बीच में बंद हुआ। उसके बाद इसको रिकवर करने में इरफान जुनेजो शायद यूट्यूबर हैं, आप लोगों ने सुना उनका काफी। उन्होंने एक दुबई में थे, उन्होंने एक बताया कि जी यहाँ पे मैं जहाँ भी गया इसके ऊपर टारगेटेड लोगों ने अपने एडवर्टाइजिंग, पेड एडवर्टाइजिंग इस तरह से की कि अगर मैं किसी जो है वो मॉल से निकलता था या किसी शॉप से निकलता था, मुझे टिकटॉक पे उसका एड शो होना शुरू हो गया। फिर इसके ऊपर वर्किंग दोबारा से स्टार्ट होनी शुरू हुई, लोगों को चेंज करना शुरू किया, कंटेंट क्रिएटर्स को एक्टिव करना शुरू किया,
डिफरेंट कॉन्फ्रेंसेज होनी शुरू हुई, डिफरेंट, आप लोगों ने देखा होगा, वर्कशॉप चली, हम लोगों के पास भी आए, हम लोगों ने भी जितना हम लोग अपने एंड से कर सकते थे लोगों को पॉजिटिविटी की तरफ लेके गए, क्योंकि ये वो प्लेटफॉर्म था जो कि वीडियो बेस आया था, और इन टर्म्स ऑफ यूजर्स और इन टर्म्स ऑफ सर्च जो है वो गूगल को पीछे छोड़ गया था। लेकिन पाकिस्तान में जरा जो डार्क साइड होती है ना वो पहले आती है, और जो पॉजिटिव साइड है ना वो बाद में आती है। तो पॉजिटिव साइड तक ले जाना बहुत मुश्किल काम है। जिस तरह बात हो रही थी, कोविड आया तो पाकिस्तानी जो है वो डिजिटल पे आ गए, कोई मूड नहीं था। वरना जिसको भी कहते थे वो यही कहता था जी इस पे तो हो ही कुछ नहीं सकता। अब सारे कहते हैं कि इसके बगैर कुछ नहीं हो सकता। तो उसके बाद जो है हमारे पास ट्विटर पे भी अगेन ऑर्गेनिक और पेड एडवर्टाइजिंग की सर्विसेज है। लिंक्डइन कौन कौन यूज कर, ये एक प्रोफेशनल है, ये तो यूज करना चाहिए सारों को। आप कहती हैं आप में से लिंक्डइन नहीं करते, कोई आइडिया नाम सुनो? अच्छा चलें, अब सर्च करें जरा लिंक्डइन होता क्या। मैडम आप भी लिंक्डइन सर्च तो करें, है क्या? अच्छा ऑनलाइन वालों को भी सुन लेते हैं थोड़ा। जी, ऑनलाइन वाले आप भी चैट बॉक्स में रिस्पॉन्ड करें। अगर अनम्यूट करना है तो हैंड रेस किया मैं, अनम्यूट थोड़ा लंबा हो जाए, अनम्यूट थोड़ा लंबा। आप हैव अ लिंक्डइन अकाउंट, गुड 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 गुड। अच्छा ठीक, किसी ने सर्च किया? नेट आप लें, हम बता देते हैं। पासवर्ड कैपिटल बी पाकिस्तान है और 2022 सर्च करें। हम्म अ, क्रैश आ गया। जी ऑनलाइन वाला, मेरी आवाज आपके साथ क्लियर है? पार्ट टाइम जॉब्स ऑफर, ओके। इसकी डन, क्लियर हो गई। अच्छा, हमारे पास नेट हो गया। पाकिस्तान में रहना है तो इन चीज़ों को तो बर्दाश्त करने की आदत वैसे ही सारों को होगी। ना हम कोई पहली दफ़ा इस चीज़ को फेस कर रहे हैं, ना आप लोग करेंगे। ऑनलाइन वालों को बोर नहीं करेंगे, यहाँ पे जरा लाइट चली गई है, 2 मिनट का वेट ले रहे हैं। उम्मीद करते हैं आप लोगों की तरफ आ रही होगी। मल्टीपल डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस प्रोफेशनल कॉन्टेक्टेड, यस होते हैं जॉब्स हंट के लिए, यस। बट आ गई है जी हमारे पास भी। अच्छा जी, इसमें क्या चीज़ आती है? प्रोजेक्टर चलती है। मल्टीपल डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन प्रोफेशनल है, जॉब्स उनके लिए बेस्ट प्लेटफॉर्म है, गुड गुड गुड, हैव अ लिंक्डइन अकाउंट, ठीक हो गया। ऑनलाइन वालों आपके साथ यूजर नेम लिंक्डइन का हमारा भी शेयर किया गया, आप जाके उसको भी सर्च आउट करके देखें। यहाँ पे भी हम देखते हैं, ये भी ऑन नहीं हुआ। ये चलता कैसे? आई थिंक सो। मैडम ये लाइट तो ब्लू होगी लेकिन वो आगे से नहीं आया। नहीं, हो रहा है। ओके, थिंक सो हो रहा है, ऑन हुआ तो है। अच्छा जी, इतना टाइम था लिंक्डइन देखने का। लिंक्डइन आ गया, ठीक है। अच्छा जी, अगर तो ये चल जाए इसका कंट्रोलर भी, तो मैं टीपीएस ट्रेनिंग्स के नाम से है, और इसका कैपिटल पी के साथ पंजाब है और 2022।
खैर हम आगे चलते हैं इसके ऊपर। इसके अंदर भी हमारा मेन क्या होता है जी, लिंक्डइन एक तो प्रोफाइल बनाती है, आप लोग अपनी एक प्रोफाइल बनाते हैं, ऑप्टिमाइज करते हैं। जी जी, टीपीएस ट्रेनिंग के नाम से सर, कैपिटल पी के साथ पंजाब है और आगे 2022 है। इसके अंदर क्या चीज होती है, आ, अगर ज्यादा डिवाइसेस पे कनेक्ट होगी नहीं आ रहा तो हाईटेक एमबीएल के नाम से भी आ रहा होगा, वो कनेक्ट कर लें। 1144 पासवर्ड है, एक दफा कनेक्ट कर लें क्योंकि आगे यूज करना पड़ेगा डिजिटल के लिए, आप लोग आगे आ रहे हैं। तो इसके अंदर क्या होता है जी कि हम लोगों को क्या नहीं आ रहा मैडम, आप हाईटेक एमबीएल कर लें, हाईटेक ट्रेनिंग एमबीएल के नाम से आ रहा है, उसको कनेक्ट कर लें 1144 के नाम से पासवर्ड। जी सेशन हमारा रिकॉर्ड भी हो रहा है, आपको आएगी सर। यहाँ पे वाईफाई का पासवर्ड दे रहे हैं 1144 सर, आप भी सेव कर लें, कभी आपको हाईटेक ट्रेनिंग एमबीएल कहीं पर नजर आए आप कनेक्ट कर लीजिएगा। डन हो गया। इसके अंदर डिफरेंट जो चीजें हैं वो ये आती हैं कि इसके अंदर हम पर्सनल प्रोफाइल के साथ साथ एक प्रॉपर कंपनी का पेज भी बनाते हैं। अभी हम प्रैक्टिकली भी विजिट करते हैं, लिंक्डइन है क्या, इसके अंदर प्रॉपर एक पेज बनाते हैं जिसके अंदर जिस तरह हमारा फेसबुक पेज बनता है, इसी तरह लिंक्डइन क्योंकि एक प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म है उसके ऊपर हम एक प्रोफेशनल पेज उसी तरह से ज्वाइन करते हैं, जिसमें आपके नंबर ऑफ एम्प्लॉयज भी आते हैं। वो आपको कहाँ हेल्प आउट करता है, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज भी आपके वहां पे शो होते हैं। जब आप किसी फंडिंग की साइट पे जाते हैं, आप इंटरनेशनली किसी को टारगेट करने लगते हैं, किसी कंपनी को किसी क्लाइंट को आप टारगेट करने लगते हैं, वो सबसे पहले क्या करता है आपकी लिंक्डइन की प्रोफाइल से। किसी ने अखबार में या फेसबुक वगैरह पे या इंस्टाग्राम पे कभी ऐड देखा है कि पेप्सी या नेस्ले हायरिंग कर रही है? लोगों को खुद ही पता चल जाता है कि वो हायर कर रहे हैं, हम चले जाएंगे या सबको हायर कर लेते हैं। वो लिंक्डइन पे करते हैं, मल्टीनेशनल जितनी कंपनी है वो लिंक्डइन की प्रोफाइल के ऊपर हायरिंग करती है। और उनकी अगर आपने इंटरनेशनली भी यूएस में भी कहीं पे भी अप्लाई करेंगे किसी कंपनी के लिए, वो सबसे पहले अगर आपने किसी मल्टीनेशनल में जाना है वो आपकी सबसे पहले लिंक्डइन की प्रोफाइल देखेंगे और ये देखेंगे कि वो कितने टाइम पुरानी है, किस तरह के आपके नेटवर्क्स हैं और किस तरह से आप उसके ऊपर वर्क कर रहे हैं, आपने ऑलरेडी उसको ऑप्टिमाइज किया हुआ है कि नहीं किया हुआ। ये चीजें आती हैं। जॉब क्रिएशन एंड हंटिंग भी इसके अंदर प्रॉपर आती है, आप यहाँ से हायरिंग भी करते हैं, प्रोफेशनल लोग यहाँ से मिलते हैं आपको। और उसके साथ साथ आपकी जो है हंटिंग ये है कि अगर आपको खुद जॉब ढूंढनी है, अभी मैं आप लोगों को प्रैक्टिकल भी यहाँ पे दिखाऊंगा ताकि बेनिफिट तो जो आए हैं। ऑर्गेनिक और पेड एडवर्टाइजिंग सेम उसी प्रोसेस के अंदर होती है कि आपने जब ग्रो की हैं तो किस तरह से की हैं। और ठीक हो गया। तो सुना और जो है थोड़े से पैसे निकाल के खुश होता है, उसके बाद जाता है, उसके बाद सोशल मीडिया पे जाके हैशटैग के साथ सर्च करें फाइवर अकाउंट डिसेबल, आपको कितनी स्टोरियां मिलेंगी। मेरा अपना हुआ है, मैं यूज ही नहीं करता। मेरा पहले एक दफा हुआ था, अभी भी उसमें कुछ डॉलर पड़े थे, हमने कहा कोई बात नहीं, खैर है, ले लो, हमें नहीं चाहिए, टेंशन नहीं लेते हम करते ही नहीं, उसको यूज ही नहीं करते। हाँ हमने ही बच्चा ट्रेन किया था, बड़ा बच्चा उस पर डाला, हम लोगों ने खराब की थोड़ी सी मार्केट, उसका एल्गोरिथम खराब किया हमने थोड़ा सा। लेकिन वो कोविड का टाइम था, लोगों ने कमाने थे, बच्चों ने कमाए। लेकिन उसका सबसे बड़ा जो बैकलैश है ना वो ये है कि जब पाकिस्तानी एक जो है ना लोग बहुत तंग करते हैं, ठीक है, सबसे ज्यादा जो है वो क्लाइंट्स को ऑन टाइम डिलीवर नहीं करते काम, जिसकी वजह से जो है वो फिर हर बंदा जाता है। उसके बाद हमारे पास एक अपवर्क से रिलेटेड आया, उनको जो है इशू ये आया कि उन्होंने एक एकेडमिक असाइनमेंट की, हॉवर्ड की थी बच्चे की,
उसने अपवर्क पे भेजी, वो गई साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका से दोबारा एक जॉब पोस्ट हुई, वो आई पाकिस्तान। यहाँ पे उन्होंने एक पीएचडी प्रोफेसर हैं, उन्होंने की उसकी जॉब की, अपना पूरा एक वो करने के बाद उसको पेपर सबमिट किया। सबमिट होके वो दोबारा आ गया जी साउथ अफ्रीका, उन्होंने उसको सबमिट किया, इनको पैसे आ गए, उन्होंने उधर, इन्होंने निकाले नहीं पैसे। जब उसने हार्वर्ड में प्रेजेंट किया, वो हार्वर्ड है, उन्होंने कहा जी ये तो वो चीज है जो पीएचडी लिख सकता है, तुम तो अभी ग्रेजुएशन में हो, तो ये तुमने कैसे लिख दिया। खैर एट द एंड वो नहीं माना, उन्होंने ईमेल्स डाली, उन्होंने चेक आउट किया, जब सर्वर से निकला तो पता चला वो पहले साउथ अफ्रीका गई थी, साउथ अफ्रीका से दोबारा पाकिस्तान आई। ये दो बंदे हैं जिन्होंने किया, उन्होंने उनको भी $300 का फाइन डाला, उसको भी $300 का फाइन डाला, उनके अकाउंट्स भी बंद किए कि जी आप एकेडमिक राइटिंग में क्यों आए। फेवर ने भी अब नई अपडेट डाल दी है, और उसके अंदर मेन यही है कि एकेडमिक राइटिंग के ऊपर बहुत इशू है, जो कि अभी एक टाइम गुजरा है। ये पीक टाइम होता है, हम इससे पहले सिर्फ एक ही स्किल के ऊपर फोकस कराते हैं, ज्यादातर कंटेंट राइटिंग के या एकेडमिक राइटिंग के ऊपर, क्योंकि इस टाइम पे इंटर्नशिप्स आती हैं। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान की जो हमारी यूनिवर्सिटीज के कल्चर में भी ये चीज है कि आपने इंटर्नशिप करनी है, कोई चेक एंड बैलेंस होता नहीं है, बच्चे लोग पैसे दे दे के लिखवा रहे होते हैं और ना जाते हैं, क्योंकि ना तो पढ़ाया इस तरह का जाता है कि हम प्रैक्टिकल बच्चा इस जो है लिए रेडी भी हो के वो जाए, और उसके बाद उसको कह देते हैं जी बस ठीक है आपने एक्सपीरियंस लेटर लेना है, आप जाएं इंटर्नशिप करके आ जाएं। ज्यादा लोग जाते ही नहीं, अपने रिश्तेदारों में दोस्तों में घुमा देते हैं कि जी हमने करनी है। तो हमने फिर मार्केट लास्ट ईयर भी हम टेक ओवर कर लेते हैं 70% मार्केट शेयर के साथ अल्हम्दुलिल्लाह। इस दफा भी कर देते हैं कि बच्चों की इंटर्नशिप रिपोर्टें हायर कर लिखवाने के लिए, फिर हम बच्चों को ट्रेन कर देते हैं, वो बच्चे पैसे कमा लेते हैं। हमारे अपने पास इतना आता है, लास्ट ईयर 250 था, खाली एक यूनिवर्सिटी का 250 था, बाकियों का नाम नहीं लूंगा। एक यूनिवर्सिटी का 250 बचा था, और एक एक बच्चा मतलब 250 से 250 बंदों का रिस्क लगा था कि हम नेटवर्क कर देते हैं अपने स्टूडेंट्स को, इसी चीज के ऊपर हम टारगेट कर रहे होते हैं कि हमने विद इन द ड्यूरेशन वर्किंग करनी है। उसी के अंदर करेंगे तो फायदा है, उसके बाद कोई फायदा नहीं। हमारा बिलीव ही इस चीज के ऊपर होता है कि हम उस स्किल सेट को लेके चलते हैं कि आप उसी टाइम अगर उसके अंदर हैं, एक महीना देर उसे आया या पहले आया, हम आपके साथ ही होते हैं उस टाइम पे। हम पास आउट नहीं करते अनटिल अनलेस 50% ऑफ द फीस यू हैव पेड आपने अर्न कर ली हो। ये नहीं है कि आपने सर्टिफिकेट ले लिया और आप फिर मार्केट में जिस तरह डिग्री की तरह घूमते हैं, घूम रहे हो कि जी आपको अब इससे कोई फायदा होगा, नहीं, हम इसमें बिलीव ही नहीं करते। हमसे 2 साल की सपोर्ट लेंगे, 2 साल की लेंगे, वी डोंट इवन चार्ज, हम चार्ज नहीं करते। आप जो फ्री स्लॉट्स होते हैं उसके अंदर हम बुक करते हैं, कुछ वर्कशॉप्स कर रहे होते हैं, कुछ कर रहे होते हैं, बच्चों को लेटेस्ट चीजों से अपडेट कर रहे होते हैं कि वो साथ के साथ लें, क्योंकि फायदा ही इस चीज का है जो कि आपने उसी टाइम पे ग्रो करना है। खैर आगे चलते हैं गूगल के ऊपर। गूगल के ऊपर जो है हम डिफरेंट डिफरेंट सर्विसेज देते हैं। इवेंचुअली तो अगर आप ये पूरी गूगल की देते हैं तो आप एक गूगल एक्सपर्ट पे आ जाते हैं कि आप एक प्रॉपर एक बिजनेस को गूगल के ऊपर एडवर्टाइज करने से लेके उसकी फॉर्मेशन से लेके आते हैं। इसके अंदर भी बहुत आपकी एसईओ और रैंकिंग्स मैटर करती हैं, जिसके अंदर आपकी बिजनेस रजिस्ट्रेशन सबसे पहली है। सिंपल स्टेप है, लेकिन लोग बहुत इसमें गलतियां करते हैं जिसकी वजह से नहीं रजिस्टर होता, फिर वेट करते रहते हैं वो, क्योंकि वो जब आप पिन लोकेशन मैप पे भी ऐड करते हैं तो जी पहले आती थी, ये नहीं कह रहा, पहले आती थी गूगल की तरफ से एक लेटर आता था। वो तकरीबन 2-3 हफ्ते लगते थे, वो लेटर आता था, लेकिन आफ्टर कोविड अब वो लेटर नहीं आता, वो विदाउट पेन ही वो वेरीफाई हो जाता है और आपकी रजिस्ट्रेशन रेडी हो जाती है। बिजनेस मैनेजमेंट अगर आपने गूगल के ऊपर लगा लिया है तो आपने वहां पे बिजनेस को किस तरह मैनेज करना है, वहां पे एडवर्टाइज करके या ऑर्गेनिकली आपकी जो ऑडियंस है उसको किस तरह से ग्रैब करना है। फिर हमारे पास आता है एडवर्ड्स और एडसन। एडसन या एडवर्ड्स का कोई आइडिया हो? यूट्यूब पे भी। एडवर्ड्स होता है जहाँ पे हम गूगल पे पैसे लगाते हैं। सबसे अच्छा वे ये होता है कंटेंट राइटर्स के लिए, ब्लॉगर्स के लिए, कि वो एडसेंस से कमा रहे होते हैं, एडवर्ड्स पे लगा रहे होते हैं, पॉकेट से इन्वेस्टमेंट नहीं करते। लेकिन उसके लिए क्या चीज जरूरी होती है, आपको उतना कंटेंट बनाना होता है, आपको उतनी ऑडियंस ग्रो करनी पड़ती है कि आप उस टाइम पे उसको मोनेटाइजेशन के अप्लाई करें। आपकी गूगल की जो है वो टैग्स उसके साथ लगे हुए हो, आपकी वेबसाइट के साथ, वर्डप्रेस पे बेशक वेबसाइट रेडी हुई हुई हो, आपने उसको मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई किया, गूगल देखती है अच्छा इसके ऊपर विजिटर आ रहा है, इसका कंटेंट ऑर्गेनिक है, वो उसको एक्टिव कर देती है। इसी तरह उसके ऊपर ऑर्गेनिक रीच भी आ रही होती है और पेड रीच भी आ रही होती है। अच्छा जी। डॉलर का फाइन क्यों किया समझ नहीं आई ऐसे साहब, इसके अंदर डॉलर का फाइन इसलिए किया गया था, अ, जी एडसन, डॉलर का फाइन इसलिए किया गया, उन्होंने एकेडमिक जो है वो राइटिंग की थी
और वो असाइनमेंट जो है वो पकड़ी गई थी बाय हॉवर्ड, और वो ट्रेस आउट हो गया था कि किस बंदे ने बनाई है और कहाँ से ये ओरिजिन कहाँ था इसका, कहाँ से ये बनी और कहाँ कहाँ पे ये अपलोड हुई। इस वजह से उनको ये फाइन किया गया अपवर्क के ऊपर, अकाउंट बैन है। खैर है अच्छा, अपवर्क ने उनको कहा ठीक है आप $300 पूरी नहीं देते, आप इंस्टॉलमेंट्स में दे दे। लेकिन वो भी ऐसे हैं, वो नहीं देते। हमने उनको समझाया, उनको दे के अपना अकाउंट चला लें, वो कहते हैं जी नहीं देना मैंने, क्योंकि वो मशवरा उससे कर रहे थे जिसने कहा जी आप नया बना लें। एक्चुअली वो अपवर्क पाकिस्तानी थोड़ी है जिसको पता नहीं चलेगा कि ये वही बंदा है, आईपी तो सेम ही होता है। अच्छा जी, एडसन की बात हो रही थी। एडसन के ऊपर बेसिकली जो है हम अर्निंग करते हैं, हम इसको गूगल के साथ लगा लेते हैं, अपनी वेबसाइट को मोनेटाइज करते हैं, उस पर क्लिक्स आते हैं। आप कुछ ब्लॉग्स की वेबसाइट्स इस तरह की देखती होंगी जिसके ऊपर कोई ना कोई एक सेंटर में लिंक आया होता है, आपने उसको क्लिक किया तो आप एक डिफरेंट वेबसाइट पे शिफ्ट हो जाती हैं। एड चल रहे होते हैं वेबसाइट के ऊपर, किसी वेबसाइट पे जाएं तो वहाँ पे कोई इंस्टीट्यूट का या अगर पार्क व्हील्स पे जाएं तो गाड़ी का फूड पांडा का अक्सर जगहों पे गूगल पे आ रहा होता है, तो फूड पांडा एडवर्ड यूज कर रहा होता है। तो एडसन के अंदर अर्निंग आपकी आ रही है, तो कि अगर जिस वेबसाइट के ऊपर वो एड शो हो रहा है, तो आप जब उसको क्लिक करेंगे तो वो एडसेंस से जिस वेबसाइट जिसकी है उसके पास आएंगे पैसे, और एडवर्ड्स क्योंकि वो फूड पांडा यूज कर रहा है, फूड पांडा के अकाउंट से माइनस होंगे। एक साइड डेबिट हो रही होगी, एक क्रेडिट हो रही होगी। जिसका प्लेटफॉर्म है, मतलब आपने वो टूलेट के बोर्ड्स देखे हुए होंगे लोग, फूड पांडा का मैं कह रहा हूँ कि किसी वेबसाइट पे गए, वहां पे आपको फूड पांडा का एड शो हो गया, जब आपने उसके ऊपर एड पे क्लिक किया तो आप फूड पांडा की ऐप पे चले गए। तो जब आपने उस पर क्लिक किया तो जिस वेबसाइट पे आप थी उसको पैसे मिलेंगे, और फूड पांडा के ऊपर क्योंकि आप डिवर्ट हुई हैं, फूड पांडा एड चला रहा था, तो फूड पांडा के पैसे कटेंगे। अब वो उसके ऊपर डिपेंड है क्या कॉस्ट पर क्लिक उसको चार्ज हो रहा है, वो तो हर एक उसका डिफरेंट होता है। जिसने आप आए, आपने कहा जी आपका मेन रोड पे घर है, तो वो बंदा आगे कि जी आपकी दीवार तो है, मैं यहाँ पे अपना एक फ्लेक्स लगा दूं, आप कहती हैं ठीक है मुझे 25,000 दे दो मैं लगा देती हूँ। वो आपको बैठे हुए चीज आ रही है, आपको उसके लिए खुद कुछ नहीं करना पड़ रहा। वो आपने एक वेबसाइट और आपकी ऑर्गेनिक ट्रैफिक इतनी होगी तो वो आपकी मोनेटाइज हो जाती है। पैसे खर्च रहे हैं तो एडवर्ड्स, ये समझ लें नौकरी है और ये मार्केट है। यहाँ पे हम शॉपिंग, यहाँ पे हम शॉपिंग कर लेते हैं जाके। ये आगे यूट्यूब, यूट्यूब के ऊपर हमें क्या क्या स्पेसिफिक ऑप्शन, चैनल क्रिएशन तो एक जनरल लेवल पे भी है, छोटे स्केल के ऊपर आप एक प्रॉपर एक अच्छा चैनल बना के दे दें, नाम रिसर्च होती है। चैनल के बनाने से पहले कुछ रिसर्चेज होती हैं जिसमें इवेंचुअली तो सारे प्लेटफॉर्म्स के ऊपर आती है, निश आइडेंटिफिकेशंस होती हैं कि हमने किस निश के ऊपर काम करना, उसके अकॉर्डिंग ही हम आगे चलते हैं। चैनल क्रिएशन के लिए भी यही होता है, चैनल की मैनेजमेंट इसके अंदर प्रॉपर आती है, थंबनेल डिजाइन, थंबनेल पैसे दिखा के नहीं, उसके बगैर भी जो है आप अट्रैक्टिव कंटेंट को रखें कि उससे लोग जो हैं वो अट्रैक्शन में आए और देखें कि हमें ये कंटेंट देखना चाहिए, रातों रात अमीर हो जाए विदाउट एनी स्किल। कंटेंट में फॉलोवर देखें, टाइम लगता है ग्रो करने में, हमारा टाइम लगता है। यहाँ पे भी हमारे साथ एक हैं जिन्होंने भी स्टार्ट किया, और उनका आपका सर हारिस साहब, कितना टाइम हुआ अभी आपको ग्रो करते हुए जिसमें आपने 1000+ सब्सक्राइबर जो है अवेल किया माशाल्लाह? 2 वीक्स में 1000+ ऑर्गेनिकली किया है, और सिर्फ अपने नेटवर्क की शेयरिंग से। टिप्स के लिए तो पूरा प्रोसेस है ना, 2 महीने इसी में तो साल लेके चल रहे हैं। लेकिन उसको ग्रो करने का, क्योंकि आप उसकी एक जनरल ब्लॉगिंग के ऊपर है, ठीक है, कोई फूड ब्लॉगर्स होते हैं उनका डिफरेंट होता है, हर एक की निश डिफरेंट होती है, उसके हिसाब से उसके शेयरिंग और उसके ऑर्गेनिक आपने ग्रो किस तरह से करने। पेड आपको अगर चाहिए तो 20 से 25 मिनट के अंदर आपके पेड एडवर्टाइजिंग से जो है आपके ऊपर सब्सक्राइबर वॉच टाइम कंप्लीट हो जाता है, लेकिन वो 1 महीने बाद डाउन आ जाता है। वो एक बॉट चलता है, रिमूव कर देता है। हाँ, यूट्यूब बैन कर देती सिंपल, जिसका लगा हुआ है वो उड़ा देगी, उसका फायदा नहीं है। लोग अभी भी क्या करते हैं, अभी भी आप लोगों को मिलना शुरू हो जाएगा, फेवर पे भी काफी ये चीज मसले आने शुरू हुए हैं, यूट्यूब वॉच टाइम परचेज कर लें। ऑर्गेनिक कंटेंट के ऊपर बात की होती है, अपना ऑर्गेनिक खुद का कंटेंट आप, ये नहीं होता कि आप खुद बैठ के बनाए। हाँ, आपने किसी का अगर कॉपी किया, किसी एक इन्फ्लुएंसर का कॉपी कर लिया, जिसे आप इन्फ्लुएंसर, थोड़ा सा उसको मॉडिफाई करें अपने वर्ड्स में,
स्पिन बोर्ड का नाम सुना? पैराफ्रेजिंग जो करके देते हैं, रीफ्रेजिंग कर देते हैं, यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को पता होता है ज्यादा। असाइनमेंट्स को एक दोस्त ने बना ली, दूसरे ने स्पिन बोर्ड कर दी और पेस्ट करके लगा दी। तो वो ये इसलिए यूज होता है मेन के आपने रीफ्रेज कर लिया, मतलब वर्ड्स वही हैं, बात वही है, उसकी रीफ्रेजिंग आपने अपने वर्ड्स में की, अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू जब आप दे रहे हैं ना, तो वो आपका कंटेंट भी है। हाँ, एज एन ऑनर आप उसको जो है एज अ सोर्स में दे सकते हैं कि जी मैंने इससे इंस्पायर होकर ये कंटेंट बनाया। फिर आपकी एक ट्रैफिक डिफरेंट तरह से ग्रो होती है। फिर आप एक निश को लेके चलते हैं। आप ये नहीं करते कि एक दिन आपने फैशन पे वीडियो बना ली, एक दिन आप टेक्नोलॉजी पे चले गए। आपकी ऑडियंस ही डाइवर्सिफाई होती रहती है। हमें एक स्पेसिफिक ऑडियंस के ऊपर काम करना होता है, ये चीज होती है। फिर इसके अंदर वीडियो की एसईओ, गूगल की एसईओ हर बंदा करता है, वीडियो की खाली एसईओ के लिए कुछ पेड टूल्स हैं, कुछ वीडियो के एसईओ के लिए हमारे पास फ्री टूल्स भी अवेलेबल होते हैं। कुछ पेड के फ्री ट्रायल्स में हम इतनी कर जाते हैं कि आप उसको टूल परचेज करने की जो है अमाउंट, विड आईक्यू के नाम से भी एक है, उसमें भी आपको स्टैट्स भी दिखाता हूँ किस तरह से फौरन एक स्टैट्स आपके सामने आने शुरू हो जाते हैं कि कितने स्टैट्स आ रहे हैं। ऑर्गेनिक रीच आ जाती है। यूट्यूब के अंदर दो तरह के टैग्स लगते हैं, एक वीडियो के अंदर लगता है जो कि हर दफा वीडियो अपलोड करते हुए लगेगा, और एक आपके चैनल के टैग्स होते हैं जो कि वीकली बेसिस पे चेंज होते हैं। कुछ स्पेसिफिक टैग्स होते हैं जो आप रखते हैं, लेकिन कुछ टैग्स आप वीकली बेसिस पे चेंज करते हैं अपनी ऑडियंस को देखते हुए कि आपकी ऑडियंस किस तरह से आ रही है, किस तरह की ऑडियंस को आपके पास ग्रो कर रही है। कैनवा के बारे में नॉलेज है? कैनवा? नहीं नहीं, ये कह दें अगर हम छोटा सा दुश्मन भी है फोटोशॉप और इलस्ट्रेटर का। इसमें वीडियो एडिटिंग भी आ गई है, और इस टाइम जो स्लाइड्स आपके सामने चल रही हैं ये भी कैनवा पे चल रही हैं। ये जो है इस टाइम पे ये कैनवा का प्लेटफॉर्म है, ये सारी स्लाइड्स कैनवा पे चल रही हैं अभी इस टाइम पे। आप इसके अंदर सारा कुछ बना सकते हैं, आप इसके प्रेजेंटेशंस रेडी करते हैं, आप वीडियो एडिट करते हैं, आप लोगो बनाते हैं, यूट्यूब की थंबनेल है, अभी तो ये सामने ही इत्तेफाकन खुला हुआ है, सारे मैं आपको दिखाता हूँ। बोर तो नहीं हो रहे? हो रहे हैं तो हम थोड़ी सी एक्टिविटी कर लेते हैं, थके में। अब हम यहाँ पे खाली लिखे हैं यूट्यूब, ये लें यूट्यूब थंबनेल, बने बनाए आपको मिल गए। यहाँ पे पेड है, नीचे आएंगे यहाँ से फ्री ले लें। अभी सामने दूसरी तरफ बड़ा, जिसका यूट्यूब पे ये भी पड़ा है कि फेसबुक पे ऐड कैसे चलाना है, लेकिन इसके अंदर से भी कुछ चीजें पेड किस तरह से निकलनी है, वो चीजें हम प्रॉपर डिस्कस करेंगे। टिकटॉक की वीडियो एडिट करता है, इसके अंदर लेआउट्स भी मिल जाते हैं आपको, किस तरह से किसने टाइम की वीडियो को आपने किस तरह से एडिट करना है, आपने अपने वॉइस ओवर्स किस तरह से ऐड करने हैं, इसके ऊपर आपने जो है अपने लोअर थर्ड्स का पता है, लोअर थर्ड्स क्या, पोस्ट के अंदर लोअर थर्ड्स होते हैं आपके सीटीए के तौर पे काउंट होते हैं। सीटीए मींस टू से कॉल टू एक्शन होता है कि अगर किसी के सामने आपकी पोस्ट गई है, वीडियो गई है, तो उसके एंड पे उसको पता हो गया, या तो कोई कांटेक्ट नंबर होता है या कुछ लिंक्स होते हैं जिसमें आपकी वेबसाइट होती है या आपका जो है प्रॉपर सोशल मीडिया की प्रोफाइल्स होती हैं जिसपे वो जाके आपको सी आउट कर सकते हैं। तो वो आप किस तरह से ऐड करते हैं। जिफ आप व्हाट्सएप पे बहुत यूज करते हैं, तो जिफ प्रॉपर इस पे बनती भी है, आप यहाँ पे जिफ भी बना लेते हैं। ठीक है जी, फ्लायर डिजाइनिंग आ जाती है। उसके बाद हमारे पास ईमेल मार्केटिंग। ब्रांड से तो सारे शॉपिंग करते होंगे, ब्रेकआउट वगैरह चले गए, या मैं ब्रांड इतना मुझे पता नहीं, करते होंगे आप लोगों को ईमेल आती होंगी, हर जगह जाते हुए फॉर्म लिखते होंगे, भरते हैं। मुझे लग रहा है सो रहे हैं सारे, खड़े होंगे 2 मिनट, खड़े हो जाए जरा सारे। हम भी लेंगे सर जो स्कूल में हमारे साथ होते हैं। खड़े हो जाए 2 मिनट के लिए सर, एक्टिव करने लगे आप लोगों को। नहीं, भेजने नहीं लगे, सांस ले लें लंबी, थोड़ा सा पंखा चलवा दें, बेटर है ना, मैं चला। सर मैं आगे, पीछे से एक चला दें, थोड़ा सा इन्वायरमेंट थोड़ा हो जाए, सारे इधर डल से हो रहे हैं। डिजिटल के दौर में आना, थोड़ा सा बैठ के ज्यादा काम करना होता है, इसमें कमर रह जाती होती है, थोड़ा चलना फिरना वॉकिंग हमें रखनी पड़ती है। ऑनलाइन वाले जो हैं वो जहां जहाँ पे बैठे वहीं पे खड़े हो गए होंगे, बैठ जाए।
अच्छा, ईमेल के अंदर क्या चीज होती है जी? हमें ईमेल के अंदर क्या आता है, मेरा मेन प्रोसेस ये होता है ईमेल के टारगेटेड ऑडियंस हमें इस तरह से मिलती है कि हमें पता होता है हम ब्रांड्स तक किस तरह से पहुंचे, ब्रांड्स जो हैं अपने कस्टमर तक पहुंचते हैं। आप लोगों को अक्सर औकात जो है वो किस पे, आपकी बर्थडेज पे विशेस आती हैं ब्रांड्स की तरफ से, आप लोग खुश होते हैं, अच्छा इसने विश कर लिया, वो आपको एज एन वाउचर दे देते हैं और छोटा सा नीचे लिखा होता है कि इतने की शॉपिंग के ऊपर स्टार्ट होना है, आप वाउचर देकर खुश होते हैं। और उस दिन आप इतने बिजी होते हैं कि उनको भी पता होता है आज तो ये आ ही नहीं सकते या इनको शाम तक अगर गिफ्ट आने हैं, पैसे बाद में आने हैं, तो खरीदने जब आएंगे तब वाउचर खत्म हो चुका होगा। तो ब्रांड्स अपने कस्टमर को याद रखने के लिए जो है ये यूज करते हैं ईमेल मार्केटिंग। और ये पाकिस्तान में इसका रुझान इतना नहीं है, लेकिन इंटरनेशनल लेवल पे इसको जरा ज्यादा देखा जाता है। लोग ईमेल मार्केटिंग के अच्छे खासे चार्जेस चार्ज कर रहे होते हैं। ये जी 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 सारे फेसबुक भी आपको ईमेल तो सारे दे रहे होते हैं। ये थे जी, अगर आप डिजिटल मार्केटिंग के अंदर आते हैं तो आपके कौन कौन से जो हैं आपके कस्टमर्स हो सकते हैं। इन स्टार्ट जिसको आप फॉरन टारगेट कर सकते हैं, रियल एस्टेट का बिजनेस किसके लिए आता है आपके पास, लीड जनरेशन अगर आपको आ जाती है प्रॉपर, आप उसको एडवर्टाइज करना सीखते हैं, आपको पता चल जाता है कि जी आपने किस एरिया को टारगेट करना है, आपको टारगेट ऑडियंस फाइंड करना आ गई है, आप किसी भी लोकल प्रॉपर्टी डीलर को ऐड चला के दे सकते हैं, किसी के दोस्त होंगे, किसी का जानने वाला होगा, उसे एज एन एक्सपीरियंस के तौर पे ले लें। उसको सिर्फ एक दो लीड्स ही अगर आप उसको ऐसी निकाल के दे देंगे कि जी ये दो बंदे इन्होंने लेना है, बेशक वो ले ना लें वो बात की चीज है, वो उसके डीलिंग पे मैटर है, लेकिन उनका इंटरेस्ट उसको पता हो कि इन्होंने इस साइड पे ये लेना है, उसकी वर्किंग, उसकी कम्युनिकेशन उसको भी पता चल जाएगा इन्होंने लेना है, तो वो आपको थोड़े टाइम के बाद खुद ही कह देगा मेरे से पैसे ले लो, अगर इस तरह की लीड आ रही है, अगर उसको एक भी सेल होगी। Zameen.com अपनी लीड्स बेचता है, अपने छोटे जो डीलर्स हैं सारे उस पर ट्रस्ट इसलिए करते हैं क्योंकि मार्केटर जो लीड जनरेशन का है रियल एस्टेट में, वो जमीन ले लेता है। या अब एक दो और आए हैं, नाम मुझे थोड़े से नहीं उनके पता, वो एक दो और आए हैं वो ले लेते हैं, तो लोग उनसे जा जाके खरीदते हैं। तो हम लोग क्यों नहीं टारगेट करते? हमारे हर बंदे का जानने वाला कोई प्रॉपर्टी डीलर है जो कि हर एरिया में बैठा हुआ है, वो इसके ऊपर आता है। ऑटोमोबाइल, ऑटोमोबाइल का सेक्टर तो मैं पिछले 8 साल से मैं सर्व कर रहा हूँ, अल्लाह का शुक्र। मैंने अपना स्टार्ट ही वहां से लिया, ऑटोमोबाइल और रियल एस्टेट के अंदर से। खैर मैंने तो ऑटोमोबाइल तो मैंने ग्रो ही बहुत किया। तो ऑटोमोबाइल का सेक्टर तो वो है जिसके अंदर आपको लीड्स भी हैं, आपके इनबॉक्सेस भी हैं, आपके कोलेटरल्स भी हैं, आपकी डिजाइनिंग भी है, मतलब आप उसका एक पूरा एक सोशल मीडिया मैनेजर स्टार्टिंग पे। हमारे अपने स्टूडेंट्स को जो हमने प्लेस करवाया डिफरेंट शोरूम्स पे, डिफरेंट डीलरशिप्स पे, 50,000 55,000 बेसिक है, क्योंकि उनको उसी टाइम पे कंटेंट चाहिए। अगर उनके पास कोई गाड़ी आई है, उन्होंने अगर कस्टमर्स को बताना है, उन्होंने अगर उसका सोशल मीडिया पोस्ट बनाना है, तो उन्हें उसी टाइम पे उसकी तस्वीर लेनी है, उसी टाइम पे उसको एडिट करना है, उसी टाइम पे पोस्ट लगानी है, इतनी देर के अंदर जितनी देर में वो कस्टमर चला जाएगा। उन्होंने पिक्चर्स भी लेनी है, गाड़ी भी साफ होनी है, सारा कुछ हो। तो इस वजह से वो फ्रीलांसर्स के पास नहीं जाते, वो रियल टाइम अपने पास बंदा हैंडल करता है गाड़ियों का। कोविड के बाद भी खैर काफी लोग जानने वाले लोग अपनी गाड़ियां पार्क भी है, फेसबुक तो वैसे ही भरा होता है ना, तस्वीरें ली हुई है, बस लगाए हुए हैं। ई कॉमर्स का बिजनेस है, ई कॉमर्स के बिजनेस के अंदर जो है वो छोटे जो स्टार्टअप्स होते हैं, वो लोगों की ऑडियंस को लेने के लिए काम कर रहे होते हैं, वो पे करते हैं मार्केटर्स को कि, क्योंकि वो टेस्टर फेज में चल रहे होते हैं कि किसकी ऐसी ऑडियंस है, कौन सी ऐसी हमारी टारगेट ऑडियंस को फाइंड करके ला सकता है कि आगे वो ग्रो कर सके। तो वो आपको स्टार्टिंग ई कॉमर्स स्टोर जो होते हैं वो आपको एक बेनिफिट देते हैं। आपके ऑनलाइन बिजनेस जो है, ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट करते हैं, हफ्ता काम करते हैं, ऑर्डर नहीं आता, डिमोटिवेट हो जाते हैं, चार दोस्त मिलते हैं, छोड़ दे इसमें कुछ नहीं रखा हुआ, गलती से घर में बता दिया तो बिस्ती, मैंने पहले ही कहा था नहीं करना, इससे क्या होना था, ऐसे थोड़ी होता है, इतने लोग कर लेंगे तो फिर फंस जाएंगे। फिर ये सारे प्रोसेस को करते हुए वो अलग ढूंढ रहे होते हैं, क्योंकि उसको काम करना होता है। हर बंदा मार्केटर नहीं होता, बिजनेसमैन हर बंदा नहीं होता, लेकिन मार्केटर बिजनेसमैन हो सकता है, क्योंकि उसको अपनी चीज बेचनी आती है, और वो अगर अपनी प्रोडक्ट ले आता है तो उसको मार्केट करनी आती है। तो अगर आप सर्विस प्रोवाइडर के तौर पे अपनी एक एजेंसी फॉर्म करके अपनी सर्विस बेचते हैं, तो आप जो है वो एक ऑनलाइन बिजनेस वाले को अपनी सर्विस में यही बेचेंगे कि मैं आपकी प्रोडक्ट्स बेचूंगा, प्रोडक्ट बेस ही बिजनेस होगा, आप उसकी प्रोडक्ट्स बेच, आप एफिलिएट मार्केटर के तौर पे भी काम कर सकते हैं। फिर आपके पास स्मॉल बिजनेसेस आ जाते हैं, छोटे बिजनेसेस, किराने की दुकान, खोखा, सर्दियां आ रही हैं, लोग सिगरेट पीते हैं, हमने भी किया था, एक ऑन करके दिया था।
शाम के टाइम पे अगर तो कोई स्मोकर होते हैं तो करनी तो नहीं चाहिए, लेकिन जो स्मोकर्स होते हैं उनके लिए सबसे बड़ा क्या होता है जी, रात के अगर उनको सिगरेट खत्म हो जाए, वो किसी को 100-200 रुपए एक्स्ट्रा दे देंगे, सिर्फ उनको मिल जाए रात को बाइक पे खुद ना जाना पड़े। तो हमने इवेंचुअली कोके वाले को भी ऑनलाइन किया, जो कि लोगों के घरों में बोतल भी देते रहे और उसके बाद जो है वो सिगरेट्स भी देते रहे। और डिलीवरी चार्जेस 2018-19 के अंदर वो 100 रुपए एक्स्ट्रा चार्ज करते थे, लोग देते थे। टाइम आ रहा है, कुछ भी ना करें, एक रिटेल स्टोर कॉर्नर वाले को ले लें, उनसे कहें यार मैं तुम्हारा सामान सिर्फ करवा दूंगा, ऐसे बना दूंगा कि वो हो जाएगा, वो चलेगा, क्यों नहीं चलेगा। एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स आ गए, थैंक यू, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स आ गए। अब पहले होता था ब्रोशर्स आते थे घरों के अंदर, इस यूनिवर्सिटी के एडमिशन ओपन हो रहे हैं। अब अगर कहीं से गुजरते हैं तो एक डिजिटली आते हैं ज्यादातर ना आपके, वरना आपको जो है वो इस तरह नहीं मिलता कि ब्रोशर्स घर आ रहे हैं। सोशल मीडिया पे आप देख रहे हैं, यूसीपी ने खोला हुआ है, यूएमटी ने खोला हुआ है, वो भी अपने जो है वो फाइंड आउट कर रहे होते हैं कि अपने सोशल मीडिया मैनेजर्स को लेके आ रहे होते हैं, वो अपनी सोसाइटीज में से उठाते हैं। तो उन सोसाइटीज तक पहुंचने के लिए भी आपके पास बेसिक नॉलेज होती है, तो आप उन सोसाइटीज के अंदर वो जाके सर्विस फॉर्म कर रहे होते हैं। फिर हमारे पास आ जाता है जी हाउ टू स्टार्ट, सारा कुछ सीख लिया, अब स्टार्ट क्या करना है हमें पता जी जी। ई कॉमर्स के अंदर बेसिक ई कॉमर्स होता क्या, ऑनलाइन बाइंग एंड सेलिंग। मतलब आपका एक प्लेटफॉर्म आ गया जिसके ऊपर ही आप बाय और सेल कर रहे हैं, वही ई कॉमर्स का प्लेटफॉर्म आ गया। दराज यूज किया, दराज ई कॉमर्स है। हमने सारा कुछ सीख लिया, हमें पता चल गया जी फेसबुक क्या है, हमने कर लिया जी इंस्टाग्राम क्या है, हमने लीड जनरेशन भी देख ली, हमने एड मैनेजर भी देख लिया, हमने सारा कुछ सीख लिया। 2 महीने हमारे कंप्लीट हो गए, हमें ये नहीं समझ आई हमने स्टार्ट फिर क्या करना। हमने अपने गोल्स को सिंप्लीफाई करके अलाइन करना होता है। हमारा एक 1 ईयर प्लान बनता है प्रॉपर, कि हमने 1 साल बाद कहाँ पे टच करना है, हमने 1 साल बाद कहाँ पहुंचना है। उस 1 साल को हम डिवाइड करते हैं 6 मंथ्स में, 6 मंथ्स को हम 3 मंथ्स 4 मंथ्स में लेके आते हैं, फिर उसको मंथली पे लेके जाते हैं, फिर उसको वीकली पे लेके जाते हैं, फिर उस गोल को डेली पे लेके आते हैं। तो पता चलता है हम सबसे पहले फेसबुक पे ऐड चलाएंगे, फिर हम इंस्टाग्राम पे चलाएंगे, फिर हम लिंक्डइन पे जाएंगे, फिर हम डिफरेंट डिफरेंट मार्केट को किस तरह से टारगेट करते जाएंगे। ये डिपेंड होता है आपकी निश के ऊपर, कि आपकी निश क्या है, आप किस निश के ऊपर बिजनेस कर रहे हैं, वो क्या चीज, वहां से आपकी ऑडियंस कैसे ग्रो होगी। फाइनलाइज करते हैं आप अपने कंटेंट को बिफोर पोस्टिंग, आप 1 हफ्ता आगे चल रहे होते हैं अपने कंटेंट के ऊपर। क्योंकि जो है जब आप इस फील्ड में आते हैं, किसी भी फील्ड में जाते हैं, तो जिस टाइम काम सर पे आता है ना, हमारी पाकिस्तानियों की आदत है, हमने उसी टाइम पे करना होता है। और उस टाइम पे हमारा कंटेंट खराब हो जाएगा, हमें उस टाइम वो परवाह नहीं होगी। हमें ये होगा कि बस ये खत्म हो रहा है, टाइम हो रहा है, मैंने बस इस टाइम पे करके दे दूंगा। उससे आपको कितना जो है वो लॉस लॉन्ग टर्म में फेल करना पड़ता है, वो आप लोग उसका अंदाजा भी नहीं लगा पाते। तो हमें 1 वीक आगे चलना पड़ता है, ताकि, क्योंकि ये नहीं है कि आपने रोज बैठ के पोस्ट करना, आपके पास टूल्स होते हैं। आपने एक दफा शेड्यूल का बटन दबा दिया, तो आप 2 महीने बाद जो पोस्ट करनी है वो भी आज आप कैनवा से डिजाइन कर दें और अपने बिजनेस को ऑटोमेशन पे छोड़ दें, तो आपका बिजनेस चलता रहेगा, नहीं रुकेगा। लोगों तक एडवर्टाइजिंग जाती जाएगी, उसकी पेमेंट्स उसी साइकिल से डिडक्ट होती जाएंगी, पोस्टिंग्स जाती जाएंगी, किस टाइम पे किस दिन पे पोस्ट होनी है, कौन सी ऑडियंस की किस दिन पे पोस्ट होनी है, वो सारा कुछ हिसाब से लगता जाएगा। ऑथेंटिसिटी मेन चीज है, कि आप लोगों का, जिसने हमने बात की थी कि मेंटोरशिप आप लोगों ने देख के लेनी होती है, तो ऑथेंटिसिटी जो है वो एक मेन प्रोसेस है, कि आपने देखना है कि खुद भी अपनी ऑथेंटिसिटी शो करेंगे, तो ही आपको इन रिटर्न जो है ऑथेंटिसिटी मिलेगी भी कहीं से। जब आप खुद दिल में ये लेके बैठे होंगे कि अच्छा मैं ज्यादा चीजें ये डाल दूंगा तो मेरे पास क्लाइंट आ जाएगा, और फिर आप एक्सपेक्ट ये करें कि आपको कोई ऐसा मेंटोर या कोई ऐसी एक जगह मिल जाए जहां से आपको 100% प्योरिटी मिल रही हो, तो ऐसा कभी भी नहीं होता है। कुदरत का भी एक निजाम है, जो आप खुद लोगों के लिए जो है अपने लिए पसंद कर रहे होते हैं, तो आप लोगों के लिए भी वही चीज पसंद करेंगे, तो फिर आपके सामने आ रहा होता है। ग्रो ऑडियंस इन अ लीगल वे, कि आप बॉट्स ना यूज करें, लोगों से ऑडियंस ना परचेज किया करें, क्योंकि जब आप ऑडियंस परचेज करते हैं वहां से नुकसान स्टार्ट होता है, लॉन्ग टर्म में नहीं चलता, अकाउंट्स बंद हो जाते हैं। पर्सनल स्किल्स क्या चाहिए होते हैं जी, आपको फ्लेक्सिबल होना पड़ता है। डिजिटल काम आसान है, तो कहते हैं घर से बैठ के कमा लेंगे फ्रीलांसिंग करने के, लेकिन उसके लिए फ्लेक्सिबिलिटी बहुत होती है। आपको जो है काफी चीजें छोड़नी पड़ती हैं, आप अपनी सोशल लाइफ को खत्म करते हैं, आपको मल्टीटास्कर होना पड़ता है।
आप एक टाइम पे घर वालों को भी नहीं मना करते, क्योंकि आपने जब स्टार्ट लेना आप घर नहीं बताते कि मैं फ्रीलांसिंग करने लगा हूँ, क्योंकि पता होता है कि वहां पे जो है वो एक लेवल होगा कि जी क्यों कर रहे हो, ये क्या हो रहा है, उस डेडलाइन है, आप फिर भाग रहे होते हैं, या गाड़ी चला बाइक चला रहे हैं, या भाग रहे हैं, कोई ये काम कर रहे हैं, कोई पता नहीं जो है वो कुकिंग वगैरह कुछ कर रही है, तो साथ साथ लैपटॉप या मोबाइल पे जो है ना वो काम चल रहा है, मल्टीटास्किंग हो रही है कि दोनों साइड्स जो हैं वो चल रही हो। एक चीज होती थी कि हम जो है ना वो दो कश्तियों में सवार ना हो वरना गिर जाते हैं। डिजिटल दौर में आपको 2 से 3 कश्तियों में एट ए टाइम पे सवार होना पड़ता है, वरना आप ग्रो नहीं कर सकते। अगर आप एक चीज को बिल्कुल छोड़ देंगे तो आपको दूसरी में ग्रो करने में टाइम लगना है, लेकिन आप फिर एक जो है डिमोटिवेशन के स्टेप उस लेवल पे पहुंच जाते हैं जहाँ पे ऑडियंस या आपके रिश्तेदार या आपके दोस्त आपको डिमोटिवेट कर रहे होते हैं, और आप वहां पे काम छोड़ देते हैं, फिर आप वापस उसी स्टेट के अंदर आ जाते हैं। तो उसके लिए आपको ऑर्गेनाइज रखना पड़ता है, हर चीज को अपने पूरे दिन को कैलकुलेट करना होता है। वही बात कि हम ईयरली गोल को सेट करते हैं और फिर उसके हिसाब से अपने डे को प्लान करते हैं। हम डे को प्लान करके ईयर का गोल नहीं सेट करते, हम साल का गोल प्लान करेंगे, फिर अपने डे के गोल को सेट करेंगे कि हम आज इतना काम करेंगे तो 1 साल बाद हम ये अचीव करेंगे। हमने अगर गाड़ी लेनी है, हमने बाइक लेनी है, हमने लैपटॉप लेना है, हमने कैमरा लेना है, कुछ भी लेना है हम उस पर करेंगे। और क्रिएटिविटी आपके अंदर से आती है और ये नेचुरल आती है। ये प्लेटफॉर्म्स के जो स्टैट्स हैं आपके सामने हैं। फेसबुक के ऊपर जो है 2910 इस टाइम पे बिलियन, ये जो है ये मिलियंस के अंदर अभी ये शो है, 2910 मिलियन की ऑडियंस रही है 2022 का जो अभी तक स्टैट है। फेसबुक अभी भी टॉप पे है, और इंस्टाग्राम, जैसे आपने भी बात की फैशन से रिलेटेड जो है ना, वो सब लोग कहते हैं कि जी इंस्टाग्राम इंस्टाग्राम इंस्टाग्राम, फेसबुक पे भी बहुत पोटेंशियल है, फेसबुक लाइव पे भी बहुत पोटेंशियल है इंस्टाग्राम लाइव के अलावा। फेसबुक पे लोग नहीं आते, ज्वेलरी वाले लोग फेसबुक पे काम नहीं करते, सिर्फ इसलिए कि इंस्टाग्राम, क्योंकि इंस्टाग्राम पे यंग जनरेशन ज्यादा है, लेकिन कुछ पुराने लोग भी होते हैं वो भी ले लेते हैं, तो उनको नहीं छोड़ना चाहिए। ओल्ड इज गोल्ड होता है। ये हमारा एक एवरेज टाइम स्पेंड है कि यूजर जो है वो यूट्यूब पे कितना टाइम स्पेंड करता है, फेसबुक पे मंथली कितने घंटे एक एवरेज जो है वो टाइम स्पेंड होता है। ये आपके सामने एक स्टैट है। फेवर के ऊपर भी 500 सर्विस कैटेगरीज हैं जो कि आपके 189.51 मिलियन डॉलर जनरेट करके दे रही होती हैं, जिसके ऊपर हम आप जैसे जो हैं फ्रीलांसर्स बैठे हुए हैं जो कि लेवल 1 लेवल 2 तक जाते हैं, उसके बाद अपनी मार्केट को ग्रो करते हैं। और अपवर कहता है कि उसके ऊपर जो है एक एवरेज क्लाइंट साल का $5000 खर्चता है, और उसके ऊपर जो है 145.4 थाउजेंड करोड़ एक्टिव क्लाइंट्स बैठे हुए हैं वहां पे। तो वो $5000 हम क्यों नहीं ले सकते, हमें तो कमी तो नहीं है, हम सिंपली ले सकते हैं। लेकिन उसके लिए गेम वहीं पे आती है कि हमारा साल बाद का गोल क्या है, हमने स्टार्ट कहाँ से करना था, हमने अलाइन करेंगे तो हम 5000 तक पहुंचेंगे ना। हम ओवरनाइट ग्रो करना चाहते हैं, लेकिन ओवरनाइट सक्सेस कुछ भी नहीं होती, टाइम लगता है, लेकिन उस तक पहुंचने के लिए जो है ना, अगर हमें $5000 जो निकल रहा है वो जो अगर आपने लेना है तो उसका एक बड़ा मैटर होता है। ये की अचीवमेंट्स होंगी जो हम लोगों का एक प्रॉपर हम एक ट्रेनिंग फीचर लेके चल रहे हैं कि इसके अंदर हम लोग पेड इंटर्नशिप्स लीडिंग टू जॉब उन लोग स्टूडेंट्स को करते हैं ऑफर, जो जो वर्किंग कर रहे होते हैं, अपने रिजल्ट शो कर रहे होते हैं, या अपने बिजनेसेस को लेके चल रहे होते हैं प्रॉपर। तो पार्ट टाइम क्योंकि ये काम चल रहा होता है, स्टडीज इसमें बिल्कुल इफेक्ट नहीं होती, परफेक्ट अटेंडेंस अवार्ड चलता है जिसके अंदर ये आपकी इंटर्नशिप्स जरा मैटर करती हैं, हार्ड वर्किंग अवार्ड्स डिफरेंट होते हैं। जाहिर बात है जो मोटिवेशन जो है वो छोटे छोटे इन्हीं स्टेप्स से जाके आ रही होती है, और हम लोगों का काम यही होता है, अगर आपने अपना बिजनेस स्टार्ट करना है या एज ए सर्विस प्रोवाइडर आना है, हम दोनों मोड्स में आप लोगों को लेके चलते हैं। और इसमें थ्रू आउट जिसमें प्रोजेक्ट कंसल्टेशन 1-on-1 जो है वो ये टॉपिक है कि हम स्लाइड से नहीं पढ़ते, हम ये नहीं पढ़ते कि फेसबुक का एड ये इस तरह से चलता है और सारे इसी तरह से चला के लाएंगे अपनी अपनी मर्जी से, नहीं। ये चलता है इस तरह से कि आपका बिजनेस अलग है, आपका अलग है, आपकी प्रोफाइल आज की है, आपकी कल की बनी हुई है, आपने 2 साल पहले बनाई, आपने 10 साल पहले बनाई। हर बंदे की अलग अलग स्ट्रेटेजी होती है, हर बंदे की अलग अलग टारगेट ऑडियंस होती है, हर बंदे के बिजनेस, हर बंदे के एक सर्विस प्रोवाइडर होने की जो ऑडियंस बनेगी, ग्रो होगा, 1-on-1 अलग अलग होगा, एक जनरल लेवल पे नहीं हम पढ़ाते, क्योंकि अगर जनरल सीखना है तो यूट्यूब है।
अगर आपने स्पेसिफिक मेंटोरशिप लेनी है तो वो 1-on-1 का नाम होता है मेंटोरशिप। वो ये नहीं होता कि बस आपको बस सीख लो। अगर तो मेंटोर वही होता है जिसको पता होता है उस मार्केट का, जिसको एक एक्सपीरियंस गुजरा हुआ होता है, उसने उस सर्विस को देखा हुआ होता है कि अच्छा इस सर्विस के अंदर ये प्रोसेस हो सकता है। उसके बाद हमारे पास लिंक्डइन की बात चली थी। लिंक्डइन के ऊपर जॉब्स की जो है हंटिंग किस तरह से हो रही होती है ये आपके सामने आ गया जी। ये एक सेल्स पर्सन से रिलेटेड आ गया। खैर अच्छा, ये आ गई जी जॉब्स। सर्च करेंगे हम ग्राफिक डिजाइनर। ठीक है जी, पाकिस्तान में सर्च कर रहे थे हम कहते हैं जी ये आनी चाहिए। स्टेट्स में चाहिए। ठीक है जी। और डिजिटल मार्केटिंग का चाहिए। ठीक है जी। रिमोट चाहिए। तो यूएस के अंदर इस टाइम पे रिमोट जॉब्स जो कि फ्रीलांसिंग के तौर पे आप कर रहे हैं, बीइंग अ डिजिटल मार्केटर, जो है आपके पास ये स्टैट अवेलेबल है। 46,262 ओपन है अभी जॉब्स यूएस के अंदर खाली। बीइंग एन डिजिटल मार्केटर आप अप्लाई कर सकते हैं, इजी अप्लाई है, सिंपल है। लिंक्डइन है को हमने कोई नहीं वो खुद से नहीं बना के लेके आप जाके सर्च आउट करेंगे जॉब्स के सेक्शन में कैसे सर्च कर सकते हैं। आप इसको भी जोड़े, हम कहते हैं जी फेसबुक पे 14,000 स्ट्रेटेजिस्ट चाहिए। जो हमने स्किल ब्रेक किया था, उस स्किल ब्रेकिंग के ऊपर जब हम आते हैं तो हम कहते हैं जी स्ट्रेटेजी लीड जनरेशन भी आया था। तो ये प्रोसेस हो रहा होता है। हम यहाँ आते हैं, हमने बात की थी पाकिस्तान में, और प्रोसेस यहाँ से बता दिए दोनों। यहाँ पे हमने कहा जी नेस्ले हायरिंग करता है पाकिस्तान में, यहाँ पे मल्टीनेशनल यहीं से हायरिंग करती है। इसको ग्रो करने का वे होता है। अब मैं हायरिंग कर रहा हूँ, मेरे साथ एक ही बैच आ गया हायरिंग का, लिंक्डइन ने लगा दिया हायरिंग का बैच कि हम हायरिंग कर रहे हैं। प्रॉपर प्रोफाइल सेटअप चल रहा होता है, आपने क्या करनी है, आपने क्या जॉब्स लगाई हुई हैं, हर चीज इसके ऊपर इसी तरह से आपको आगे मिलती है। और बिजनेस सूट की बात हो रही थी हम। ये एड मैनेजर आ गया। ये बिजनेस सूट आ रहा होता है, ये इनसाइट्स आ रहे होते हैं। तो आप लोगों के बिजनेसेस को, आप लोगों की सर्विसेज पे पेजेस को भी हमने इसी लेवल पे लेके जाना है कि हम इसको इस तरह से ग्रो करेंगे। हमारे पास ये लाइव इस पे काम हो रहा है। सिंग प्रैक्टिकल जिसके ऊपर हम बात करना चाह रहे थे वो ही मेन ये है। यहाँ पे हम एंड करते हैं इसको। किसी को ऑनलाइन में से कोई क्वेश्चन हो, या आप लोगों को कोई क्वेश्चन हो तो कोई क्वेश्चन नहीं है, सब समझ आ गए। अच्छा जी। ऑनलाइन में भी सारों को समझ आ गया इसकी। अच्छा सर, मैंने अमेजोन वी के कोर्स किया हुआ है जी। सॉरी, हैशटैग्स किस बिजनेस से रिलेटेड? निश, आपने किस चीज का, ज्वेलरी का स्टार्ट किया, क्लोथिंग का, ज्वेलरी का किया? ज्वेलरी से रिलेटेड आपके ज्वेलरी से रिलेटेड जो जो आपके पास ज्वेलरीज हैं,
एक स्पेसिफिक आपके पेज नेम का आ जाएगा, फिर आपके पास जो है, क्योंकि वो एक आपका पर्सनल एक हैशटैग ग्रो करेगा, फिर जो आपकी ज्वेलरी है उससे रिलेटेड आएंगे। नेकलेस ले लें, नेकलेस से रिलेटेड आ जाएगा, नेकलेस फॉर वुमेन आ जाएगा, नेकलेस फॉर गर्ल्स आ जाएगा। जो जो आपको एक, मुझे मार्केटर जाते हैं ना, दो प्रोस्पेक्टिव होते हैं। हम मार्केटर तो होते ही हैं, हमें एज अ कस्टमर भी देखना पड़ता है कि अगर मैं खुद एज अ कस्टमर सर्च करूंगी तो मैं क्या लेके सर्च करूंगी। फिर उसकी आप लिस्ट बनाती हैं, फिर उस लिस्ट की फिल्ट्रेशन निकलती है, फिर वो टूल से पता चलता है उनकी जो है वो रीच कितनी है। फिर उन टूल्स को हम काम करते हैं कि उन टूल्स पे ये अगर मैं यूज करूंगी तो उसमें ये आएगी, ये यूज करूंगी तो ये आएगी, ये चीज आती है। अली इब्ने आदम क्लाइंट नहीं मिला amazon वीए में। सर आपने कौन कौन से मॉडल किए हुए हैं? अच्छा, स्टोर है। अली इब्ने आदम आपने फॉर्म फिल किया हुआ, इनका नाम लिख लें। अली इब्ने आदम हैं, इनके जूम के ऊपर हैं। अगर तो इनको कोऑर्डिनेट करिएगा, इनका कोई इशू है रिलेटेड टू ई कॉमर्स, इन्होंने कहीं से कोई कोर्स किया हुआ है लेकिन वो आगे नहीं चले, उनको नहीं मिल रहा, उनको थोड़ी कंसल्टेशन चाहिए होगी। एकेडमिक कंटेंट राइटिंग अलाउ है, लेकिन अब जो एक नया जो है सेलर है उसके लिए अलाउ नहीं। पेज के फॉलोअर्स कैसे मिलेंगे सर? ऑर्गेनिक ही ग्रो करवाते हैं हम, उसमें नहीं करते, प्राइवेट लेबल किया हुआ है। खाली प्राइवेट लेबल पे आपको कम मिलेंगे, क्योंकि प्राइवेट लेबल पे जब हम अमेजोन पे काम करने जाते हैं तो वहां पे आपको कम से कम 25,000 से 30,000 डॉलर की मिनिमम इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है। होलसेल फिर भी हर बंदा कर जाता है 4-5 हजार डॉलर की इन्वेस्टमेंट से। तो प्राइवेट लेबल के ऊपर थोड़े से कम मिलेंगे आपको, थोड़ा टाइम लग जाएगा उसके ऑडियंस को फाइंड करते हुए। हम्म। क्यों नहीं? अकाउंट तो फ्री बन जाता है अगर आपने खाली अकाउंट बनाना है, पूरी दुनिया में जहां मर्जी भेज दें। हाँ, आपको सेलर अकाउंट बनाना है तो उसमें भी दो प्रोसेस हैं। अगर तो आप बाहर रह रहे हैं तो आप एक इंडिविजुअल पर्सनल अकाउंट खोला, अपनी कोई पुरानी चीज भेज दी। अगर आपने बिजनेस करना है, पाकिस्तान में रह के भी हो जाता है, अगर आपने बिजनेस करना है तो जिस कंट्री में बिजनेस करना है वहां का आपको अकाउंट कंपनी फॉर्म करवानी पड़ेगी। पाकिस्तान में तो हम विदाउट कंपनी काम करते हैं ना, बाहर के मुल्कों में हर जगह पे आपने अगर कोई बिजनेस करना है तो आपको कंपनी फॉर्म करनी पड़ेगी, कंपनी फॉर्मेशन करानी पड़ेगी उधर। हाँ, हमारे अपने आपको कंपनी फॉर्मेशन रजिस्ट्रेशन पे करना पड़ता है। वो आपकी डिपेंड होता है कंट्री कौन सी है, स्टेट कौन सी है। पाकिस्तान में रह के, पाकिस्तान के इधर से आप सेलिंग नहीं कर सकते, मतलब यहाँ बैठ के आप ऑपरेट कर सकते हैं, मतलब अमेजोन यहाँ पे डिलीवर करता है, ये नहीं है पाकिस्तान में डिलीवर नहीं करता। रिस्ट्रिक्शन इस तरह की है क्योंकि वो हमेशा उसका पार्सल कस्टम पे फंस जाता है, कस्टम पे आगे मसला आता है, और अमेजोन की पॉलिसी है 1 महीने बाद भी रिफंड करने की। अमेजोन जब 1 महीने बाद भी रिफंड मांगता है, यहाँ पे ऑडियंस कहती है रिफंड करो, कस्टम पे फंस जाता है। इसी वजह से ये मसला है। यहाँ पे फिर नहीं पहुंचता, लोग बाय हैंड मंगा लेते हैं अमेजोन से सामान। यहाँ बैठ के आप इंटरनेशनल सर्विस दे सकती हैं, पाकिस्तान में बैठ के आप अपना स्टोर रेडी कर सकती हैं, हम लोगों ने किए हुए हैं। हम लोगों के भी अल्हम्दुलिल्लाह स्टोर्स हैं अमेजोन के ऊपर, हम यहीं से बैठे हुए हैं। मैं यूएस आज तक नहीं गया, यूएस की सबसे महंगी स्टेट कैलिफोर्निया के अंदर मेरी कंपनी है, मैं नहीं गया, सारी ऑनलाइन कंपनी रजिस्टर करवाई थी, $1350 लगा था मेरा। कंपनी बनी, अकाउंट बना, सारा कुछ बना। और उसके अंदर मेरे पास $400-500 में भी कंपनी मिलती है, $300 में भी मिलती है। अब वो आपकी मर्जी है, आपने स्टेट कौन सी चूज करनी है। मुझे शौक था सबसे महंगी स्टेट में खोलने का, मैंने सबसे महंगी स्टेट खोली। मैंने यूएई में भी कंपनी रखी हुई है। पाकिस्तान में तो अमेजोन पे बेच नहीं सकते ना, यहाँ बैठ के सर्विस दे सकते हैं पूरी दुनिया में बेचने की। अमेजोन पाकिस्तान में डिलीवर नहीं करेगा, आपको डायरेक्ट नहीं भेजेगा। मतलब अगर पार्सल आ गया, किस्मत कस्टमर की अच्छी हुई, उसको कस्टम क्लियर कर देगा ड्यूटी डाल के, वरना वो कस्टम में पड़ा रहेगा। आप अमेजोन पे सर्विस प्रोवाइडर बनते हैं, आपको बिजनेस करना है, आपके पास इन्वेस्टमेंट है, आप किसी भी दुनिया के मुल्क में कंपनी रजिस्टर कराते हैं, वहां पे आप सर्विस देने लग जाते हैं।
वो तो पाकिस्तान है और स्कैम ना हो। अमेजोन का अकाउंट नहीं बंद होता। फॉर्मेशन, इसीलिए कंपनी फॉर्मेशन और ये सारा एक प्रोसेस है। अमेजोन का कोर्स एक अलग डिटेल है, जो कि मुझे अपनी कंपनी से रिलेटेड, मतलब हमें भी 6 से 7 महीने लगते हैं आपके अमेजोन में प्रॉपर प्रोफेशनल ग्रो होने में, अगर आपने सही वैसे बिजनेस मॉडल के अंदर ग्रो करना है। वीए करना है तो वो तो फिर आप कोर्स के अंदर ही, कोर्स के बाद भी आप कन्वर्ट हो जाते हैं। जब एक ई कॉमर्स के किसी भी बिजनेस में जाते हैं, आपको अर्निंग साइकिल स्टार्ट करने तक आपको 5 6 to 7 मंथ ही रखें, 5 to 6 6 to 7 मंथ्स रखेंगे तो फिर आप चलते हैं उस प्रोसेस में चलते हैं। और मार्केटिंग जो है वो हर जगह फील्ड आउट होती है, जो आ रहा होता है उसको अपनी सेल्स के लिए चाहिए होता है। ये वो फील्ड है जो हर बिजनेस की जरूरत में आ रही होती है और स्पेसिफिक होके आ रही होती है। जी जी। वो वीए को दे देते हैं ना, वो एफिलिएशन नहीं होती। वो होता है आपका, वीए को दे दिया किसी दोस्त, मतलब उनको एज एन वीए ऑनबोर्ड करते हैं ना, वो वीए होता है, एक्सपीरियंस पर्सन जो होता है। अच्छा सर, आपकी टीम ज्वाइन करनी है, कैसे करेंगे सर? आपका फॉर्म फिल हुआ होगा इसी नाम से, तो आपको कॉल आएगी, उसके अंदर अपना इशू बताएं, कंसल्टेशन आपको वहाँ पे हो जाएगी, देन वी विल गाइड यू आउट कि उसको किस तरह से करना है। अच्छा, इससे रिलेटेड अगर किसी को कोई क्वेश्चन, अगेन इंफॉर्मेशन लेनी हो तो वो भी है। इसके फी स्ट्रक्चर से रिलेटेड जो है वो आप लोगों को जो है वो कॉल्स रिसीव होंगी। मैं अगेन आपके साथ शेयर हो जाता है। इसमें हमारे पास जो है 1 मंथ 2 मंथ्स के मॉडल हैं। आपने 1 मंथ में जाना हो, 2 मंथ्स में जाना हो, आप उसमें भी जा सकते हैं। इसकी वैसे इवेंचुअली 35,000 हम कर रहे हैं। उनके लिए डिफरेंट है। कुछ वो हमारा एंड पे डेस्क है, आप उनसे कर लें, वो कर लेंगे, मैं सेल्स में तो नहीं हूँ। वो आप पूछ सकते हैं। 35,000 वैसे इसकी है, लेकिन वो स्टूडेंट्स के लिए और बाकी प्रोसेसेस के लिए जो है वो है। फिजिकल स्टूडेंट्स जो है उनके लिए पीछे डेस्क है, आप लोग वहाँ पे फीस की अगर बात करनी है, जो भी कंसेशन से रिलेटेड बात करनी है वो है। ऑनलाइन वालों को ऑन कॉल आ जाएगी, वो कस्टमाइज उस हिसाब से हो जाती है। मैं आपको नंबर भी भेज देता हूँ, आप इस पे व्हाट्सएप पे कोऑर्डिनेट कर सकते हैं और आगे जो है उसको स्टार्ट कर सकते हैं। जी जी, आपके पास नंबर आ गया था, आप उसको देख लो। ठीक है जी, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। हम यहाँ पे इसको एंड करते हैं। ऑन विच वेबसाइट और ऐप वी अपलोड प्रेजेंटेशन? आपने किस पे करनी है जी? जी जी, टीपीएस एम्प्लॉयज के लिए हो जाएगा जी। आमना, आपने मेडिकल अपलोड करनी है या डाउनलोड करनी है या बनानी है? रिलेटेड, अच्छा आपके पास डिफरेंट होती हैं। अल्लाह हाफिज। आपके पास डिफरेंट होती हैं मेडिकल से रिलेटेड में, अगर आपने जाना है तो आप कैनवा पे भी अपनी स्लाइड और बाकी प्रिपरेशंस रेडी कर सकती हैं। वरना उसके अलावा कुछ फील्ड से रिलेटेड होती है, मेडिकल से रिलेटेड डिफरेंट डिफरेंट है, वो भी आपको इंशाल्लाह ताला स्पेसिफिकली बता दी जाएंगी। जी, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग द सेशन। कॉन्टैक्ट नंबर शेयर हो चुका है आप लोगों के साथ, आप लोग को कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम। वैसाम। ये ना मैंने ना पूछना था कि अब जैसे कि अब मैं बिगिनर हूँ, बिल्कुल नहीं हूँ, मुझे जरा सा भी आइडिया, यानी अब मुझे यानी क्या करना